प्रभात चंद्र जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत पहले नहीं पहुंचा। यदि मैंने ताबूत का ढक्कन हिलाया होता तो तुमने कुछ सुना होता। अचानक कल्पना द्वारिका ताबूत के ढक्कन के पास गई, जो जमीन पर गिर गया था। स्वर्ण ताबूत का ढक्कन प्राचीन युग के शब्दों से घनी रूप से ढका हुआ था। उसने जल्दी से कागज और ब्रश निकाला, उसके हर हिस्से को रिकॉर्ड किया। यह एक ऋषि की युद्ध तकनीक थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह क्या था, यह असाधारण होने की संभावना थी। बैंग! सभी की चौंकी हुई निगाहों के तहत आकर्ष सिंघानिया और उसका समूह अंतिम पत्थर की सीढ़ी से पत्थर के चबूतरे पर कूद गए। जब वे पत्थर के चबूतरे पर पहुंचे तो वह अवरोध जो उनकी रक्षा कर रहा था टूट गया, कुछ भी नहीं में गायब हो गया। मोटा व्यक्ति सबसे पहले यह महसूस करने वाला था कि कुछ गड़बड़ थी। बकवास, हम यहाँ अपनी ऊर्जा नहीं घुमा सकते या अपनी युद्ध आत्मा का उपयोग नहीं कर सकते। आकर्ष सिंघानिया ने एक कोशिश की और यह वास्तव में वैसा ही था जैसा मोटे व्यक्ति ने कहा था। नाभि क्षेत्र में युद्ध आत्मा प्रतिबंधित प्रतीत हो रही थी। उसने चाहे कुछ भी किया, वह कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ था। उसके लिए अपनी ऊर्जा घुमाना भी असंभव था। यज्ञवर यादव ने आकर्ष सिंघानिया को एक ठंडी निगाह से देखा। वह हवा में कूद गया और बिना कुछ कहे आकर्ष सिंघानिया पर एक मुक्का भेजा। आकर्ष सिंघानिया पहले तो चौंक गया, लेकिन उसके बाद उसके मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। ये स्पष्ट था कि यहाँ के लोग ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ थे। आकर्ष सिंघानिया की शारीरिक शक्ति के साथ वह इस पत्थर के चबूतरे पर अप्रतिद्वंद्वी था। बूम! आकर्ष सिंघानिया ने जल्दी से एक मुक्के से उसका स्वागत किया। जब दो मुट्ठियां टकराईं तो एक कुरकुराने की आवाज आई। यज्ञवर यादव के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां टूट गईं। यज्ञवर यादव 5 कदम पीछे हट गया। उसने अपने हाथ पर घाव को अविश्वास से देखा। उंगलियां दिल से जुड़ी हुई थीं। उसने एक तीव्र दर्द महसूस किया और उसका चेहरा ऐंठ गया। उदय सिंह मार्क्विस ने जब आकर्ष सिंघानिया को ऊपर आते देखा तो उसने अपना स्वर्ण लंबा भाला पकड़ लिया। उसने अपने भाले से कुसुम परिवार के लोगों को एक तरफ हटाया और आकर्ष सिंघानिया पर दौड़ा। पलक झपकते ही वह आकर्ष सिंघानिया के सामने पहुंच गया। हू हू हू! भाले के वारों की एक श्रृंखला आकर्ष सिंघानिया की आंखों के सामने फूट पड़ी, एक फूल की तरह। उदय सिंह मार्क्विस भाले में बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि ऊर्जा के समर्थन के बिना भी, इसलिए भाले के वार अभी भी उतने ही घने रूप से एक साथ पैक थे जितने पहले थे। आकर्ष सिंघानिया ने 2 कदम पीछे लिए और उदय सिंह मार्क्विस ने पीछा किया। लंबा भाला आकर्ष सिंघानिया से कसकर चिपक गया, गोंद की तरह। उसने चाहे कितना भी बचाव किया, वह हमलों से पूरी तरह बचने में असमर्थ था। फू! आकर्ष सिंघानिया के पैर खाली हवा में पड़े। वह पहले ही पत्थर के चबूतरे के किनारे पर पीछे हट चुका था। यदि वह एक और कदम पीछे लेता तो वह पत्थर के चबूतरे से गिर जाता। पत्थर के चबूतरे की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यदि आकर्ष सिंघानिया गिर गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उदय सिंह मार्क्विस ने ऐसा करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लंबे भाले को आकर्ष सिंघानिया की छाती पर हिंसक रूप से भोंक दिया। फूची! अचानक चंद्र छाया तलवार आकर्ष सिंघानिया के हाथों में दिखाई दी। आकर्ष सिंघानिया ने एक कोमल चाल से भाले को मोड़ दिया। क्योंकि उदय सिंह मार्क्विस ने सप्रहार में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, वह एक कदम आगे बढ़ गया। तलवार की धार भाले की मूठ से नीचे फिसल गई। जल्द ही तलवार की धार उदय सिंह मार्क्विस के दाहिने हाथ तक पहुंच गई। उसने जल्दी से छोड़ दिया और स्वर्ण लंबा भाला जमीन पर गिर गया। झुका हुआ शरीर प्रहार। आकर्ष सिंघानिया ने अपने शरीर को झुकाया और आगे बढ़ा। उसके शारीरिक शरीर की ताकत उसके दाहिने कंधे में एकत्रित हो गई। उसका शरीर, जो दिव्य वज्र और सप्तपर्णी पुष्प की पंखुड़ियों द्वारा मजबूत किया गया था, ने तुरंत एक भयानक ताकत का विस्फोट किया। उदय सिंह मार्क्विस एक धमाके के साथ उड़ गया। उसने हवा में रहते हुए खून का एक मुंह उल्टी किया। जब वह जमीन पर गिरा तो वह लुढ़कता रहा और वह लगभग पत्थर के चबूतरे से गिर गया। एक साथ हमला करो, इस साथी का शारीरिक शरीर बहुत भयानक है। यशोवर्धन कुसुम ने जोर से चिल्लाया जब उसने उदय सिंह मार्क्विस को एक पल में पराजित होते देखा। वह कुछ भय महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये साधक ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर थे, हालांकि उनके शारीरिक शरीर मजबूत थे और नियमित लोगों से कहीं अधिक मजबूत थे। यह आकर्ष सिंघानिया के शरीर से अतुलनीय था। बैंग! आकर्ष सिंघानिया ने अपनी तलवार रख दी और अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अपने सामने यादव परिवार के साधकों पर दौड़ा। एक बार जब वे जमीन पर गिर जाते तो वे फिर से उठ नहीं पाते और उनमें से कुछ की पसलियां भी टूट जातीं। आकर्ष सिंघानिया ने जोर से चिल्लाया। वह भीड़ों के बीच एक भेड़िए की तरह था।
उसने एक साधारण मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया जो उसने अतीत में सीखी थी। उसकी हरकतें बहुत सरल और सादी थीं, लेकिन ये काफ़ी भयंकर और तीव्र थी। जब उसके शारीरिक शरीर की भयानक ताकत से मेल खाया गया, तो ऐसा कोई नहीं था जो उसके खिलाफ बच वह कर सके। आकर्ष सिंघानिया ने यशोवर्धन कुसुम को देखा। भीड़ के बीच यशोवर्धन कुसुम चौंक गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। आकर्ष सिंघानिया ने ठंडे रूप से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष सिंघानिया ने अपने पैरों को जमीन पर धकेला और हवा में कूद गया। उसने अपना दाहिना पैर क्षैतिज रूप से घुमाया और यशोवर्धन कुसुम के सिर पर लात मारी। फूची। यशोवर्धन कुसुम ने खूनी थूक और कुछ दांत उगल दिए। जब वह जमीन पर गिरा तो वह तुरंत बेहोश हो गया। आकर्ष सिंघानिया हल्के से जमीन पर उतरा। उसके उतरने से पहले उसने चौंका देने वाली तेज गति से कुछ लातें भेजीं। कई दयनीय चीखें थीं, और जो मारे गए वे जमीन पर गिर गए। कुछ समय बाद आकर्ष सिंघानिया के समूह के तीनों और प्रभात चंद्र के अलावा हर कोई जमीन पर लेटा हुआ था, दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उन्होंने आकर्ष सिंघानिया को भय में देखा। मोटे व्यक्ति ने सदमे में कहा, कितना मजबूत शारीरिक शरीर है। इस साथी ने इस हद तक प्रशिक्षण कैसे लिया। कल्पना सू बहुत आश्चर्यचकित नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, यदि तुमने शरीर को मजबूत करने के लिए 15 वर्षों का समय इस्तेमाल किया होता तो तुम भी इस मानक तक पहुंचने में सक्षम होते। आकर्ष सिंघानिया ने प्रभात चंद्र को घूरा, क्योंकि वह कदम दर कदम चला। वह चेहरे पर दबाए गए चाकू की तरह था। उससे हत्या की भावना निकल रही थी, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था। जब प्रभात चंद्र ने आकर्ष सिंघानिया को आते देखा तो उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने बास्केटबॉल के आकार का स्वर्णात माकोर निकाला और उसे आकर्ष सिंघानिया की ओर फेंक दिया। वह हल्के से मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि मैंने एक बुरा निर्णय लिया, मुझे तुम्हें इस स्थान में नहीं छोड़ना चाहिए था। आकर्ष सिंघानिया ने स्वर्ण सिंह राजा आत्मा कोर प्राप्त किया और उसे ब्रह्मांड अंगूठी में रख दिया। आकर्ष सिंघानिया ने प्रभात चंद्र को एक गहरी नज़र दी, लेकिन अंत में उसने उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चली। भले ही आकर्ष सिंघानिया के पास पूर्ण लाभ था, वह फिर भी इस व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था। प्रभात चंद्र ने आकर्ष सिंघानिया को जो एहसास दिया वह अभी भी पहले की तरह ही खतरनाक था। आकर्ष सिंघानिया घूमा और जमीन पर लेटे कुलीन परिवार के शिष्यों को देखा। वह यशोवर्धन कुसुम के पास गया और उसकी स्थान अंगूठी निकाल ली। फिर उसने यशोवर्धन कुसुम की लाल रंग की तलवार अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में रख ली। त्यानवु महाद्वीप की स्थान अंगूठी उन जादुई खजानों से अलग थी जिन्हें आकर्ष सिंघानिया ने परिष्कृत किया था। जब तक वे स्थान अंगूठियां निकाली जाती थीं, कोई भी उनमें मौजूद चीजों तक पहुंच सकता था। आकर्ष सिंघानिया फिर धीरे धीरे यज्ञवर यादव के पास गया। यज्ञवर यादव राग जैसा हो गया, क्योंकि उसने उत्तेजित होकर कहा, आकर्ष सिंघानिया, यदि तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस स्थान से निकलने के बाद मौत से भी बदतर जीवन जियो। आकर्ष सिंघानिया ने यज्ञवर यादव के चेहरे पर बेरहमी से पैर रखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? 3 वर्षों के बाद मैं तुम्हें स्वेच्छा से हार स्वीकार करवाऊंगा। आकर्ष सिंघानिया द्वारा यज्ञवर यादव की स्थान अंगूठी लेने के बाद उसने उसे बेरहमी से फिर से लात मारी। उनके पीछे एक युद्ध संत अब और देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। जोर से दहाड़ते हुए वह आकर्ष सिंघानिया पर दौड़ा। बैंग! आकर्ष सिंघानिया ने उसे सीधे पत्थर के चबूतरे से लात मार दी। जिस क्षण युद्ध संत ने पत्थर का चबूतरा छोड़ा, वह फट गया और मांस के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। पत्थर के चबूतरे पर मौजूद सभी लोग जिन्होंने इसे देखा, उन्होंने भय महसूस किया। आकर्ष सिंघानिया ने उदय सिंह मार्क्विस का लंबा भाला उठाया और उसे अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में रख लिया, इससे पहले कि उसने उदय सिंह मार्क्विस को उसकी स्थान अंगूठी से वंचित किया। आकर्ष सिंघानिया ने फिर अपनी निगाह कल्पना द्वारिका पर टिका दी। कल्पना द्वारिका का भाव ठंडा हो गया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं लग रही थी। खड़ाक! उसने अपनी स्थान अंगूठी पत्थर के चबूतरे पर फेंक दी और ठंडे रूप से कहा, कुछ चीजें तुम्हारी होने के लिए नहीं हैं। यहां तक कि यदि तुम उन्हें ले लो तो अंत में तुम उन्हें खो दोगे। आकर्ष सिंघानिया ने ठंडे रूप से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपने बारे में बात कर रही हो? मेरी आत्मा लोमड़ी को देखने के बाद तुम मेरे पास आती रही, उसकी मांग करती रही। जब मैंने मना किया तो तुमने मुझे मारने के लिए किसी को भेज दिया। इस दुनिया में इतना बेशर्म व्यक्ति कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। कल्पना द्वारिका का भाव उत्तेजित लग रहा था, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। हालांकि अंत में उसने कुछ नहीं कहा। आकर्ष सिंघानिया उससे परेशान नहीं हो सका। वह घूमा और मोटे व्यक्ति को ताबूत के ढक्कन को अपनी स्थान अंगूठी में रखने की कोशिश करते देखा। उसके चेहरे पर एक काली रेखा दिखाई दी। यह मोटा व्यक्ति बहु
हास्यास्पद है, वह ताबूत का ढक्कन भी चाहता है। जब मोटे व्यक्ति ने आकर्ष सिंघानिया को उसे तिरस्कार से देखते देखा तो वह खिसियाया, मुझे उस तरह मत देखो। ये ताबूत का ढक्कन ज्वलंत रक्त काले सोने से बना है। बस एक छोटा सा टुकड़ा लाखों स्वर्ण मुद्राओं के लायक होगा। इसके अलावा एक ऋषि ने उस पर प्राचीन युद्ध धर्मग्रंथों का एक भाग उकेरा है। इसमें एक दिव्य मार्ग समाहित है और इसे सीधे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक पवित्र हथियार के बराबर है। बेशक, मैं तुम्हें प्राचीन धर्मग्रंथ की एक प्रति दूंगा। आकर्ष सिंघानिया ने उसके लिए अपने दिल में शर्म महसूस की। केवल मोटा व्यक्ति ही ताबूत के ढक्कन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। उसने मोटे व्यक्ति को बुलाया और वे मध्य क्षेत्र में गए जहां ऋषि ताबूत स्थित था। मोटे व्यक्ति ने ताबूत में शांति से लेटे हुए बैंगनी वस्त्र वाले सम्राट को देखा। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था क्योंकि उसने कहा, ऋषि ताबूत पर स्पष्ट रूप से प्राचीन धर्मग्रंथ उकेरा गया था। वहां एक त्यानवु सम्राट क्यों लेटा हुआ है? वह ऋषि कहाँ है जो मूल रूप से वहां लेटा था? आकर्ष सिंघानिया को भी कुछ संदेह थे। उन्हें अनगिनत युद्ध ऋषि लाशें मिली थीं, वे सभी सिर कटे हुए थे। ये स्पष्ट था कि यह एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। क्या उसी व्यक्ति ने भी ऐसा किया था? हालांकि समय में अंतर बहुत दूर था। त्यानवु राजवंश पहले ही 5000 से अधिक वर्षों के लिए नष्ट हो चुका था, लेकिन पत्थर की सीढ़ियों पर लोग 1000 साल पहले के लोग थे। इसके अलावा वे एक ही समय अवधि के थे। गड़गड़ाहट। जैसे ही आकर्ष सिंघानिया और मोटा व्यक्ति उस पर विचार कर रहे थे, छोटा क्षेत्र अचानक हिल गया। उसके बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। अचानक भूमिगत महल के ऊपर का पहाड़ टूट गया। 1000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी ढह गई। अनगिनत पत्थर विकट वन में निकल गए। चट्टानों की बारिश हुई। बड़ी चट्टानें आकाश से बिना रुके गिर रही थीं। कुछ उड़ने वाले आत्मा जानवर समय पर बच नहीं पाए और कुचल दिए गए। वे चट्टानों द्वारा ले जाए गए विशाल बल से बुरी तरह विकृत हो गए थे। वे सभी दयनीय चीखों के साथ गिर गए। आकर्ष सिंघानिया और बाकी ने केवल चकाचौंध महसूस की। उनके सामने का दृश्य गायब हो गया और तेज सूरज और सफ़ेद बादल उनके ऊपर दिखाई दिए। एक चमकदार सूर्य की रोशनी पत्थर के चबूतरे पर चमकी। आकर्ष सिंघानिया चौंक गया। उसने आसपास के वातावरण को देखा और कहा, पत्थर का चबूतरा अब जमीन के ऊपर क्यों है? बकवास। अब ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। उसका भाव अचानक बदल गया। पत्थर के चबूतरे पर कुलीन परिवारों के लोग सभी कम से कम युद्धसंत थे। अब जब उन्होंने अपनी ऊर्जा वापस पा ली थी तो उनमें से कोई भी उसे आसानी से हराने में सक्षम होगा। आकर्ष सिंघानिया ने अपना गुरुत्वाकर्षण मंत्र प्रयोग किया और आकाश में उड़ गया, जल्दी से दूर भाग गया। ची! एक फीनिक्स की चीख थी। कल्पना द्वारिका एक बर्फ फीनिक्स में बदल गई। उसने अपने पंख फैलाए और आकर्ष सिंघानिया का पीछा किया। यज्ञवर यादव ने गाली दी और एक धूमकेतु में बदल गया। उसने अपने पीछे लपटों का एक निशान छोड़ा क्योंकि उसने जल्दी से उसका पीछा किया। जब विभिन्न कुलीन परिवारों के लोगों ने देखा कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं तो वे सभी पत्थर के चबूतरे से कूद गए और उस दिशा में पीछा किया जिधर आकर्ष सिंघानिया गया था। पत्थर के चबूतरे के चारों ओर का छोटा क्षेत्र टूट गया था और जब सभी नीचे कूदे तो वे उन लोगों की तरह नहीं फटे जैसे पहले थे। कल्पना सू और धनंजय सिंधव आकर्ष सिंघानिया के बारे में चिंतित थे और उन्होंने भी उसका पीछा किया। पलक झपकते ही केवल प्रभात चंद्र पत्थर के चबूतरे पर खड़ा रह गया। प्रभात चंद्र के चेहरे पर एक शांत भाव था। जब सभी चले गए तो उसने बेहोश यशोवर्धन कुसुम को देखा और उसे 1000 मीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे से लात मार दी। आकर्ष सिंघानिया घूमा और कल्पना द्वारिका और यज्ञवर यादव को अपना पीछा करते देखा। उसकी दाहिनी आंख में एक असीम लौ जलने लगी, अंततः एक बैंगनी प्रकाश बन गई। एक ज्वलंत बादल फू की आवाज के साथ दिखाई दिया, आधा आकाश जला दिया। इसने दोनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब तक ज्वलंत बादल छंटे, आकर्ष सिंघानिया दृष्टि से गायब हो चुका था। यज्ञवर यादव एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरा। आकर्ष सिंघानिया ने उसके चेहरे पर जो पैर का निशान छोड़ा था वह अभी तक गायब नहीं हुआ था। उसके पीछे यादव परिवार के युद्ध संत जल्दी से दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने एक बेहद क्रोधित यज्ञवर यादव और उसका राख जैसा रंग देखा तो उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। यज्ञवर यादव ने एक बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, पूरे जंगल की तलाशी लो। मैं आकर्ष सिंघानिया को खोजने से पहले दक्षिण पर्वत प्रांत वापस नहीं जा रहा हूं। विकट वन की बाहरी परिधि पर पहुंचने पर आकर्ष सिंघानिया ने अपने मुंह में एक ऊर्जा पुनस्थापन गोली रखी। उसने लगातार वज्र पलायन का उपयोग किया और माया संरचना की ओर चला। थोड़ी देर बाद वह बाकी सभी से आगे निकलने में कामयाब रहा और माया संरचना में प्रवेश कर गया।
आकर्ष सिंघानिया माया संरचना के अंदर प्रकट हुआ और परिचित मयंक नदी के साथ साथ नदी के किनारे खड़ी चट्टानों को देखा। आकर्ष सिंघानिया ने राहत की सांस ली। उसने अपने पैरों से जमीन को धक्का दिया और नदी की सतह पर कूद गया। उसने नील ड्रैगन बादल विचरण कला को घुमाया और नदी की सतह पर तेजी से बढ़ा। उसने एक जोरदार धमाके के साथ बहते झरने को काटा और तुरंत झरने के पीछे अजीब चट्टान पर क्रॉस पैर बैठ गया। ऊर्जा पुनस्थापन गोली और रक्तपूर्ति गोली इस प्रकार की तेजी से वसूली वाली गोलियों के सभी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव थे। जब लंबे समय तक लिया जाता तो वे एक गंभीर निर्भरता पैदा कर सकते थे। आज आकर्ष सिंघानिया ने 10 से अधिक ऊर्जा पुनस्थापन गोलियां खा ली थीं। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपने शरीर में ऊर्जा को घुमाया। वह अपने शरीर में अशेष औषधीय ऊर्जा को बाहर निकालना चाहता था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उसके शरीर में घूमा और मेरिडियन में छोड़ी गई शेष औषधीय ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी। उसकी ऊर्जा के एक बड़े चक्र के लिए घूमने के बाद ये युद्ध आत्मा में लौट आए। नील ड्रैगन युद्ध आत्मा ने सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली। नील ड्रैगन धीरे धीरे साफ पानी के कुंड में डूब गया। थोड़ी देर बाद एक और भी शुद्ध ऊर्जा युद्ध आत्मा से शरीर के मेरिडियन में बह गई। उसके बाद ये मेरिडियन में फैल गई और आकर्ष सिंघानिया के मांस और हड्डी में प्रवेश कर गई। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र इस तरह 81 बड़े चक्रों के लिए बार बार घूमता रहा। एक काला चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे आकर्ष सिंघानिया के छिद्रों से बाहर बह गया। उसके शरीर में लंबे समय से छोड़ी गई शेष औषधीय ऊर्जा सब बाहर निकल गई। औषधीय शक्ति के बाहर निकलने के बाद आकर्ष सिंघानिया ने बहुत कमजोर महसूस किया। इसके अलावा काला चिपचिपा पदार्थ उसकी त्वचा पर बहुत असहज महसूस हुआ। आकर्ष सिंघानिया ने जल्दी से झरने से बाहर छलांग लगाए और फुटोंग की आवाज के साथ बहती मयंक नदी में गिर गया। उसके शरीर पर चिपचिपा काला पदार्थ तुरंत नदी के पानी से बह गया। आकर्ष सिंघानिया ने नदी की सतह को तोड़ा और गहरी सांस ली, तरोताजा महसूस कर रहा था। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, उसकी आत्मा पुनर्जीवित हो गई थी। उसका दिमाग, ऊर्जा और आत्मा सभी अपने चरम पर थे। बैंग! आकर्ष सिंघानिया एक बार ड्रैगन की तरह पानी से बाहर कूद गया। एक बड़ा छपाका हुआ क्योंकि वह मजबूती से नदी के किनारे पर उतर गया। आकर्ष सिंघानिया ने ब्रह्मांड अंगूठी से सूखे कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें बदल दिया। आकर्ष सिंघानिया ने कुछ और नहीं किया। वह गया और एक आरामदायक जगह ढूंढी, लेट गया और एक झपकी लेना शुरू कर दिया। अगली सुबह जल्दी सूरज पूर्व से उगा। मधुर पक्षियों की चहचहाहट ने जंगल को ढक लिया। इन आवाज़ों ने अनिच्छुक आकर्ष सिंघानिया को जगाया। आकर्ष सिंघानिया धीरे धीरे खड़ा हुआ और तनाव मुक्त किया। उसने बहुत आरामदायक महसूस किया। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थितियां अपने चरम पर वापस आ गईं। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से कुलीन परिवार के शिष्यों की सभी स्थान अंगूठियां निकालीं। हालांकि उसे ऋषि की विरासत या त्यानवु सम्राट की दिव्य ज्वाला नहीं मिली, उसकी फसल बहुत अच्छी थी। पहले उसने कल्पना द्वारिका की स्थान अंगूठी से सब कुछ जमीन पर डाल दिया। तुरंत आत्मा पत्थर, युद्ध कवच और औषधीय गोलियों का एक बड़ा ढेर जमीन पर गिर गया। आकर्ष सिंघानिया ने ध्यान से उनका निरीक्षण किया और गिना। 100 से अधिक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर, 20 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर, पृथ्वी श्रेणी युद्ध कवच के 2 टुकड़े, 2 पृथ्वी श्रेणी आत्मा हथियार, रैंक 4 से ऊपर की औषधीय गोलियों की 10 से अधिक शीशियां और अंत में एक प्राचीन युद्ध तकनीक पुस्तिका थी। ऐसा लगता है कि युद्ध ऋषि अपने ऊपर जो पारिवारिक संपत्ति लेकर चलते थे वह उनके बीच वितरित कर दी गई थी। अन्यथा कुलीन परिवारों के केवल उत्तराधिकारियों के लिए इतना खजाना ले जाना संभव नहीं होता, आकर्ष सिंघानिया ने धीरे से कहा। आकर्ष सिंघानिया ने संकोच नहीं किया और दूसरे कुलीन परिवार के शिष्यों की स्थान अंगूठियां खाली कर दीं। जमीन पूरी तरह से आत्मा पत्थरों और आत्मा हथियारों से भर गई थी। मैं अब अमीर कहला सकता हूँ। इतने सारे आत्मा पत्थर, आत्मा हथियार और औषधीय गोलियों के साथ मेरे पास युद्ध संत तक साधना करने के लिए पर्याप्त है। आकर्ष सिंघानिया खुशी से पागल था। भूमिगत महल में सभी कुलीन परिवारों का लाभ अब उसका था। इन सभी चीजों का मूल्य जब एक साथ जोड़ा गया तो एक कुलीन परिवार की आधी संपत्ति के बराबर था। किसी के लिए भी ये धन की एक अपार राशि होगी। आकर्ष सिंघानिया ने उन्हें व्यवस्थित किया और फिर से गिना। कुल मिलाकर उसने 200 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर, 80 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर, 5 पृथ्वी श्रेणी आत्मा हथियार, उच्च श्रेणी पृथ्वी श्रेणी युद्ध कवच के 3 टुकड़े, 6 प्राचीन युद्ध तकनीक पुस्तिकाएं और अनगिनत औषधीय गोलियां प्राप्त कीं। डोंग! आकर्ष सिंघानिया ने आत्मा पत्थरों के ढेर को एक तरफ हटाया और एक छोटा, नाजुक चांदी का युद्धपोत आकर्ष सिंघानिया के सामने दिखाई दिया। बकवास!
कोई वास्तव में भूमिगत महल में एक प्राचीन युग का गुप्त खजाना खोजने में कामयाब रहा। आकर्ष सिंघानिया ने अपने हाथ में छोटे चांदी के युद्धपोत को पकड़े हुए सदमे में कहा। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां चांदी के युद्धपोत में भेजीं। तुरंत ऐसा लगा मानो वह एक विशाल क्षेत्र में चला गया हो। हालांकि यह क्षेत्र बेहद क्षतिग्रस्त था। हर जगह गायब टुकड़े थे, आंतरिक भाग में संरचना के निशान पूरे नहीं थे। ये बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। इन सभी ने चांदी के युद्धपोत को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी कर दी। यदि किसी नियमित व्यक्ति ने इसे खोजा तो उसे एहसास नहीं होगा कि यह एक गुप्त खजाना था। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां वापस ले लीं और अपने हाथ में चांदी के युद्धपोत को देखा। उसने महसूस किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। आखिरकार ये दसियों हजार साल हो गए थे। गुप्त हथियार के क्षरण से बचना असंभव था। इसके अलावा इसमें आक्रामक संरचनाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसकी मरम्मत करने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि अगर इसे मरम्मत किया जा सकता था तो इसे केवल एक परिवहन उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि आकर्ष सिंघानिया ने फिर भी इसे मरम्मत करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए ऐसे गुप्त खजाने को परिष्कृत करना असंभव होगा। उसके साधना दायरे का उल्लेख न करने के लिए केवल सामग्री की तलाश करने में अनगिनत वर्ष लगेंगे। अब जब उसके सामने एक लगभग पूर्ण गुप्त खजाना था तो उसका उपयोग न करना उसके लिए अनुचित होगा। जहां तक उस पर आक्रामक संरचनाओं की बात थी, वह उन्हें फिर से उकेर सकता था क्योंकि वह मजबूत होता गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक ऋषि द्वारा परिष्कृत एक गुप्त खजाना था। ऋषि ने उस पर एक स्थायी छाप छोड़ी थी। दसियों हजार वर्षों के बाद ये पहले से ही युद्धपोत के अंदर गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। जहां तक मैं बता सकता हूं, प्राचीन ऋषियों द्वारा परिष्कृत गुप्त खजाने निश्चित रूप से साधना संग्रह में दर्ज जादुई खजाने हैं। आकर्ष सिंघानिया ने खुद से बुदबुदाया, क्या साधना संग्रह का इस दुनिया से कोई संबंध है? उसने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को एकत्रित किया। अब इस समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं था। आकर्ष सिंघानिया ने आत्मा पत्थरों और युद्ध कवच को जमीन पर रखा और ब्रह्मांड अंगूठी में रख दिया। उसने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का प्रयोग किया और आकाश में उड़ गया। वह उस पहाड़ी ढलान की ओर चला जहां से झरना बह रहा था। पहाड़ी ढलान पर हवा जोर से सीटी बजा रही थी। आकर्ष सिंघानिया पहाड़ी ढलान पर उगे एक पुराने पेड़ पर टेढ़े मेढ़े ढंग से खड़ा था। आकर्ष सिंघानिया ने दूरी में देखा और एक और भी ऊंची पर्वत चोटी देखी। उस पर्वत चोटी के चारों ओर बादल थे। ये धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। ये वहां है? आकर्ष सिंघानिया ने धीरे से पूछा और ऊपर उड़ता रहा। एक काटने वाली ठंडी हवा ने उसे झोंका मारा। आकर्ष सिंघानिया के कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे थे। वह जितना ऊपर गया, हवा उतनी ही तेज होती गई, यहाँ तक कि यह इतना तेज हो गया कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सका। बहुत देर बाद आकर्ष सिंघानिया एक हुक की आवाज के साथ पर्वत चोटी पर उतर गया। यदि वह अपने हाथ बढ़ाता तो वह सफेद बादलों को छूने में सक्षम होता। आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी, जो किसी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के संतृप्त होने का एक हल्का सा एहसास दे रही थी। आकर्ष सिंघानिया ने एक खाली जगह ढूंढी और ब्रह्मांड अंगूठी से एक एक करके निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर निकाले। वह चांदी के युद्धपोत की आध्यात्मिक प्रकृति को फिर से एकत्रित करने के लिए एक निम्न श्रेणी आत्मा एकत्रीकरण संरचना तैयार कर रहा था। वास्तव में यह आत्मा एकत्रीकरण संरचना अधिक प्रभावी होगी यदि आकर्ष सिंघानिया मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थरों का उपयोग करता। हालांकि आकर्ष सिंघानिया कुछ मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थरों का उपयोग करने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। एक मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर 100 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थरों के बराबर था। हालांकि ऐसा कोई मूर्ख नहीं था जो इस तरह का आदान प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान कौशल राष्ट्र में मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर बहुत दुर्लभ थे। थोड़ी देर बाद एक निम्न श्रेणी आत्मा एकत्रीकरण संरचना दिखाई दी। आकर्ष सिंघानिया ने चांदी के युद्धपोत को संरचना के केंद्र में रखा और फिर धीरे धीरे उसमें ऊर्जा भेजी। संरचना के निशान एक हल्की चमक के साथ चमक उठे, धीरे धीरे फैल रहे थे। आसपास की सघन आध्यात्मिक ऊर्जा इसमें पागलों की तरह डाली गई। संरचना के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा कोहरे की तरह बन गई। थोड़ी देर बाद ये वास्तव में तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदों में संघनित हो गई। फूची संरचना के बीच में प्रकाश का एक शानदार स्तंभ अचानक जगमगा उठा और आकाश में उड़ गया। छोटा और नाजुक चांद, बड़ी ई का युद्धपोत प्रकाश स्तंभ के भीतर उड़ गया। युद्धपोत का शरीर 2 अलग अलग प्रकार के प्रकाश से टिमटिमा रहा था। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां उसमें भेजी। चांदी के युद्धपोत पर उकेरा गया संरचना का निशान तेजी से घूम रहा था। प्रकाश स्तंभ में निहित भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था।
आधे घंटे के बाद जमीन पर आत्मा पत्थर तेजी से टूटने लगे। आकर्ष सिंघानिया ने कहा, अरे नहीं, चांदी के युद्धपोत के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत भयानक है। निम्न श्रेणी आत्मा एकत्रीकरण संरचना इसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस साथी की भूख बहुत बड़ी है। आकर्ष सिंघानिया ने अपने दिल में कड़वाहट से सोचा। 100 से अधिक आत्मा पत्थरों द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक ऊर्जा इसे 2 घंटे तक बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। ये पूरी तरह से उसकी उम्मीद से बाहर था। आकर्ष सिंघानिया ने ब्रह्मांड अंगूठी से स्वर्ण सिंह राजा आत्मा कोर निकाला। उसने आकाश में चांदी के युद्धपोत को झिझकते हुए देखा, थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। स्वर्ण आत्मा कोर में स्वर्ण सिंह राजा द्वारा सैकड़ों वर्षों तक अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यह अतुलनीय रूप से शुद्ध था। जो साधक किसी भी गुण की साधना करते थे, वे इसे सीधे अवशोषित कर सकते थे। एक बार जब इसे आत्मा एकत्रीकरण संरचना में रखा जाता, तो ये तुरंत आत्मा एकत्रीकरण संरचना के ग्रेड को मध्यम श्रेणी तक बढ़ा सकता था। हालांकि आकर्ष सिंघानिया ने ऐसा करने में अनिच्छा महसूस की। उसने इसे युद्ध राजा में प्रवेश करते समय उपयोग करने के लिए छोड़ने का इरादा किया था। युद्ध राजा दायरा एक बड़ी बाधा थी, और एक बार जब वह इसे पार कर लेता तो वह सभी के शिखर पर खड़ा होता। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता तो वह केवल समय के साथ फीका पड़ सकता था। अंत में उसने इसे दूर रख दिया और मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर निकाल लिए। मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थरों का मूल्य आत्मा कोर से कम नहीं था। इसके अलावा वे बहुत उपयोगी थे। उन्हें किसी भी स्थान पर पैसे के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। जैसे ही आकर्ष सिंघानिया ने उन्हें संरचना में रखा, उसका दिल खून से भर गया। आकर्ष सिंघानिया ने मध्यम श्रेणी आत्मा एकत्रीकरण संरचना पूरी होने से पहले 40 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर रखे। वह आकर्ष सिंघानिया के लाभ का आधा था। आकर्ष सिंघानिया ने एक हस्त मुद्रा बनाई और एक तेज हवा चली। 1000 मीटर के भीतर की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना रुके उमड़ पड़ी। टिप 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 आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें बारिश की तरह पर्वत चोटी पर गिरीं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का सार था। आकर्ष सिंघानिया इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक स्थानिक जादुई खजाना जैद की शीशी निकाली और उसे एक तरफ रख दिया। आकाश से सभी बूंदों को इकट्ठा किया। केंद्र में प्रकाश का स्तंभ और भी शानदार हो गया। चांदी का युद्धपोत एक असीम चमक देने लगा। आकर्ष सिंघानिया स्पष्ट रूप से युद्धपोत पर ऋषि के मार्गों को धीरे धीरे वापस आते हुए महसूस कर सकता था। एक भयानक पवित्र प्रभाव फूट पड़ा। चांदी का युद्धपोत तेजी से ऊपर उठा। पलक झपकते ही यह 1000 मीटर ऊपर उठ गया। आकर्ष सिंघानिया की दृष्टि में एक काला बिंदु बन गया। आकर्ष सिंघानिया चौंक गया और जल्दी से ऊपर उड़ गया। गुरुत्वाकर्षण मंत्र एक सच्ची उड़ान युद्ध तकनीक नहीं थी। आकर्ष सिंघानिया जितना ऊंचा उड़ता, उसे उतना ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण अनुभव होता। खर्च होने वाली ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती। आकर्ष सिंघानिया आकाश में ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया। वह बादलों की अंतहीन परतों को उमड़ते, संरचना के बीच में प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर इकट्ठा होते देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि यदि यह बादलों की इन अंतहीन परतों को भेद देता तो वह क्षितिज पर पहुंच जाएगा। उसके शरीर में ऊर्जा तेजी से समाप्त हो रही थी। आकर्ष सिंघानिया ने माथा से कोड़ा। वह केवल चांदी के युद्धपोत की अस्पष्ट आकृति देख सका। वह नहीं जानता था कि यह कितना ऊंचा उड़ेगा। आकर्ष सिंघानिया ने अपने दांत पीस लिए और एक मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर निकाला, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ऊर्जा की एक भयानक मात्रा तुरंत आकर्ष सिंघानिया के मेरिडियन में बह गई। सघन ऊर्जा ने तुरंत उसके मेरिडियन को संतृप्त कर दिया। एक फूली हुई अनुभूति ने आकर्ष सिंघानिया की त्वचा और मांसपेशियों के हर हिस्से को भर दिया। उसे लगा जैसे वह फटने वाला था। वे एक अंतहीन और असीम ऊर्जा से भरे हुए थे। बूम! आकर्ष सिंघानिया ने चिल्लाया और उसकी चढ़ने की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। इस शरीर ने हवा में एक सदमे की लहर पैदा की। पलक झपकते ही वह चांदी के युद्धपोत से जा मिला। गड़गड़ाहट! चांदी का युद्धपोत प्रकाश के स्तंभ के शिखर पर मंडरा रहा था। एक जोरदार आवाज के साथ ये तुरंत बड़ा हो गया। जहाज के अग्रभाग पर यान या शब्द के साथ झंडे थे, हवा में लहरा रहे थे। युद्धपोत के चारों ओर काले बादल छा गए। वज्र बिना रुके गरज रहा था और बिजली की अंतहीन लकीरें इसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। ये वास्तव में खुद की मरम्मत कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे कैसे परिष्कृत किया था? आकर्ष सिंघानिया तब चौंक गया जब उसने बिजली की लकीरों को चांदी के युद्धपोत के चारों ओर देखा। आकर्ष सिंघानिया ने अचानक कुछ सोचा। यदि यह इस तरह से खुद की मरम्मत कर सकता है, तो एक ऋषि के गुप्त खजाने के रूप में उस पर एक ऋषि का निशान होगा। अब जब ऋषि सभी चले गए हैं, तो ये स्वचालित रूप से एक ऋषि के रक्त वंश वाले व्यक्ति की खोज करेगा और स्वचालित रूप से उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लेगा।
मुझे ऋषि के निशान को मिटाना होगा और उस पर अपना निशान अंकित करना होगा। आकर्ष सिंघानिया ने धीरे धीरे खुद से बात की, शब्द दर शब्द। उसकी आंखों ने एक दृढ़ निश्चयी भाव प्रकट किया। वह असीम काले बादलों और अंतहीन टिमटिमाती बिजली की लकीरों के पास से गुजरा। आकर्ष सिंघानिया मजबूती से युद्धपोत के अग्रभाग पर उतरा। उसने जहाज के अग्रभाग पर झंडों पर यान शब्द को सावधानी से देखा। बड़ा काला झंडा प्राचीन काल से उतरा हुआ प्रतीत हो रहा था। ये चुपचाप अग्रभाग पर खड़ा था, हवा में लहरा रहा था। झंडे पर यान शब्द सुलेख की घसीट शैली में लिखा गया था। हर रेखा में एक प्रभावशाली बल प्रतीत हो रहा था, एक मजबूत शक्ति प्रकट कर रहा था और बहुत प्रभावशाली लग रहा था। आकर्ष सिंघानिया की आंखें मशाल की तरह चमक उठीं। उसने यान शब्द को घूरा। वह जानता था कि उसे क्या करना था। उसे ऋषि के खिलाफ लड़ना था, ऋषि के आध्यात्मिक निशान को व्यक्तिगत रूप से मिटाना था। इसमें शामिल खतरा स्पष्ट था, मृत्यु की एक उच्च संभावना थी। हालांकि आकर्ष सिंघानिया की निगाह हमेशा की तरह दृढ़ थी। उसके पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को एक तेज तलवार की तरह झंडे में भोंक दिया। बूम! उस क्षण आसपास का दृश्य गायब हो गया। आकर्ष सिंघानिया सघन मैग्मा के एक टुकड़े पर दिखाई दिया। कभी कभी लपटों की धाराएं फूटती थीं। दूरी में एक ज्वालामुखी फट रहा था, आग और लावा की एक अथक मात्रा जारी कर रहा था। अजीब बात थी, आकाश में 9 सूर्य थे। एक विशाल देवता आकाश में खड़ा था, उसके पीछे एक चमक दसियों हजार मीटर चौड़ी विकीर्ण हो रही थी। उसका असीम प्रभाव इस स्थान में फैल गया। फूची! उस देवता ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक सुनहरी रोशनी दागी आकर्ष सिंघानिया को घेर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम एक देवता के सामने अनादर कैसे दिखा सकते हो? तुम अभी भी क्यों नहीं घुटने टेकते? यह आवाज़ 9 स्वर्गों के वज्र की तरह थी। ये बहुत चौंकाने वाली थी। ये स्थान में बिना रुके गूंजती रही, ये कानों को भेदने वाली थी, जिससे अपने आप में डर पैदा हो रहा था। अंत में यह आवाज़ एक गूंज बन गई, आकर्ष सिंघानिया के दिल की धड़कन के समान आवृत्ति पर दोहराई गई। गूंज तेज और तेज दोहराई गई। आकर्ष सिंघानिया की दिल की धड़कन उसी गति से धड़क रही थी जैसे वह उसकी छाती से बाहर कूदने वाली थी। बैंग बैंग बैंग! आकर्ष सिंघानिया ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। वह एक विशाल दबाव महसूस कर सकता था। उसने अविश्वसनीय रूप से दम घुटता हुआ महसूस किया। उसने पीड़ा और भ्रम महसूस किया। उसका सुंदर चेहरा विकृत और विकृत हो गया। एक फुटोंग की आवाज़ के साथ उसका दाहिना पैर बिना कारण के घुटने नहीं टेक सका। फिर भी नहीं घुटने टेक रहे। आवाज़ आकर्ष सिंघानिया के कान में गूंजती रही, मानो यह आकर्ष सिंघानिया के दिमाग पर अंकित हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि इससे छुटकारा पाना असंभव है। सर्वोच्च स्वर्गों के ऊपर विशाल और शक्तिशाली दिव्य आवाज़ वज्र की तरह एक आवाज़ थी। प्रत्येक शब्द एक रत्न था, एक तलवार या तलवार की तरह, बिना रोक टोक के तेज। नश्वर चींटियों की तरह थे। वे कैसे डर नहीं सकते? प्राचीन ऋषि का प्रभाव इतना भयानक था। भले ही दसियों हजार वर्ष बीत चुके हों, उसका निशान अभी भी इतना भयानक प्रभाव रखता था। ये पूरी तरह से इस मानसिक स्थान पर हावी था। यह एक लड़ाई थी जो दसियों हजार वर्षों को पार कर गई थी। जब तक आकर्ष सिंघानिया की आध्यात्मिक इंद्रियां इससे आगे निकल सकती थीं, उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण उसका दूसरा घुटना जमीन पर गिरा, उसका आध्यात्मिक निशान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसका शरीर आत्माहीन हो जाएगा। आकर्ष सिंघानिया ने दृढ़ रहने की पूरी कोशिश की, अपने दिमाग में स्पष्टता की एक किरण बनाए रखने के लिए। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इस देवता के प्रभाव को तोड़ सकती है? क्या मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है जो देवता को उसके पैरों तले रौंदने में सक्षम हो? प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को देखा था, इस प्रकार उन्होंने इस स्थान में एक देवता को फिर से बनाया। हालांकि आकर्ष सिंघानिया ने अब तक जो सबसे मजबूत साधक देखा था, वह यशोदा थी। वह एक देवता के खिलाफ कैसे लड़ने वाली थी? आकर्ष सिंघानिया की राय में यहाँ तक कि वज्र सम्राट या त्यानवु सम्राट के लिए भी एक देवता के खिलाफ विजयी होना मुश्किल होगा। प्राचीन ऋषियों का प्रभाव निश्चित रूप से उनसे अधिक मजबूत था, इसमें कोई संदेह नहीं था। यदि ऋषि भी इसे हरा नहीं सकते थे, तो क्या कर सकता था? ऋषियों ने जिन देवताओं की कल्पना की थी, वे पौराणिक देवता थे। उनका अस्तित्व ऋषियों या प्राचीन सम्राटों से भी अधिक भयानक था। आकर्ष सिंघानिया के दिमाग में अचानक एक आकृति दिखाई दी। अचानक आकर्ष सिंघानिया को उस व्यक्ति की याद आई जिसे उसने ऋषि मार्गदर्श न चित्र में देखा था। रहस्यमय व्यक्ति जो 18 नील ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहा था। बूम! आकर्ष सिंघानिया ने चिल्लाया और अचानक उसके पीछे 18 नील ड्रैगन दिखाई दिए। ड्रैगन बिना रुके दहाड़े तुरंत उस दिव्य आवाज़ को तोड़ दिया जो इस दायरे में गूंज रही थी।
आकाश में देवता ने गुस्से से दहाड़ लगाई, उसके पीछे की चमक बार बार टिमटिमा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, चींटी, क्या तुम जानते हो कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है? आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिमाग साफ हो गया। उसके मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बैंगनी प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जो देवता की सुनहरी चमक के खिलाफ बेखौफ होकर टकरा रही थीं। तथाकथित देवता केवल नश्वर लोगों की कल्पना की उपज थे। वे लोगों की मान्यताओं के परिणामस्वरूप पैदा हुए थे। यदि मैं देवताओं में विश्वास करता हूं, तो देवता शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, असीम और रपूर्ण। यदि मैं देवताओं में विश्वास नहीं करता, तो सब कुछ मुझ में मौजूद है। मैं स्वयं हूं, और देवता हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आकर्ष सिंघानिया ने आकाश में देवता को देखा और धीरे धीरे कहा, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। यदि ये तुम्हारे लिए नहीं होता, तो मेरे दिल में ये जुनून कभी नहीं बुझता। साधना का मार्ग धीमा और लंबा था। एक व्यक्ति जितना आगे चलता है, उसकी मानसिक स्थिति पर आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। तथाकथित प्रतिभा अब महत्वपूर्ण नहीं रही। प्राचीन युग में बहुत से लोग थे जिनके पास साधारण प्रतिभाएं थीं, जो ऋषि बन गए। वे जिस चीज पर निर्भर थे, वह था एक दृढ़ हृदय और एक शुद्ध मानसिक स्थिति। दुनिया चाहे कोई भी हो, लोगों के लिए उन चीजों का श्रेय देवताओं को देना सामान्य था जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे। हालांकि क्या देवता वास्तव में मौजूद हैं, कोई नहीं जानता। यहां तक कि अगर वे मौजूद थे, तो भी वे वैसे नहीं होंगे जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं। आकर्ष सिंघानिया अब अपने दिल से इस तरह के विचार से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। यह आकर्ष सिंघानिया के लिए एक महान अवसर होगा, क्योंकि वह भविष्य में अपने दिल को प्रशिक्षित करता था। अंत में ये देवता केवल ऋषियों द्वारा छोड़ा गया एक निशान था। जब तक आकर्ष सिंघानिया इसके बारे में जागरूक हो गया, तब तक आकर्ष सिंघानिया के पास इस लड़ाई को हारने का कोई कारण नहीं था, जो दसियों हजार वर्षों को पार कर गई थी। आकर्ष सिंघानिया के बोलने के तुरंत बाद देवता के पीछे का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला हो गया। विशाल चमक गायब होने लगी, अंततः अस्तित्वहीन हो गई। गड़गड़ाहट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आकर्ष सिंघानिया के पीछे एक असीम सागर दिखाई दिया। लहरें गरज रही थीं और लहरों की परत दर परत हिंसक रूप से उमड़ रही थीं। एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और एक नील ड्रैगन समुद्र से बाहर कूद गया। ड्रैगन के सिर पर खड़ा एक व्यक्ति एक तलवार पकड़े हुए था। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, आकर्ष सिंघानिया के चारों ओर के 18 नील ड्रैगन तुरंत उसके पीछे उड़ गए। ड्रैगन की दहाड़ हर जगह लगातार गूंजती रही। इस स्थान की सीमाओं पर वास्तव में एक दरार दिखाई दी, धीरे धीरे फैल रही थी। जो व्यक्ति ड्रैगन के सिर पर खड़ा था, उसने आकाश में देवता को देखा और एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। उसने अपने पैरों से धक्का दिया और उसका शरीर अपने मूल स्थान से गायब हो गया। फूची तलवार चमकी और देवता का सिर काट दिया गया। उसकी गति बेहद तेज थी। आकर्ष सिंघानिया ने उसकी छाया भी नहीं देखी। उसकी आंखों से उसकी हरकतों का पालन करना संभव नहीं था। स्थान अचानक टूट गया और दृश्य फिर से बदल गया। ज्वालामुखी गायब हो गया और एक उजाड़ भूमि के बीच में एक बड़ा काला झंडा दिखाई दिया। आकर्ष सिंघानिया आकाश से उतरा हुआ प्रतीत हुआ, धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। वह काले झंडे के पास गया और उसने झंडे पर एक धुंधला यान शब्द देखा। आकर्ष सिंघानिया ने संकोच नहीं किया, क्योंकि वह आगे बढ़ा और काले झंडे को उठा लिया। तुरंत बादल उमड़ पड़े और एक तेज हवा चली, रेत और पत्थर उड़ा रही थी। आकर्ष सिंघानिया ने अपना मुंह खोला और काले झंडे को निगल लिया। उसने झंडे में निहित मार्गों को निगलने का इरादा किया था। स्थान तुरंत शांत हो गया। आकर्ष सिंघानिया क्रॉस पैर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को ध्यान से समझते हुए झंडे में ऋषियों द्वारा छोड़े गए मार्गों के बारे में जागरूक हुआ। उसके चारों ओर का वातावरण लगातार बदलता रहा। कुछ देर के लिए युद्ध की लपटों ने उसे घेर लिया। एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खून भी खरा हुआ था। ऋषि गिर रहे थे और महान आसुर मर रहे थे। फिर कुछ देर के लिए यह एक बर्फीली रात बन गई। एक पूर्णिमा के नीचे फूलों की पंखुड़ियां आकाश में भर गईं। यह एक सुंदर सेटिंग थी और बेहद मार्मिक थी। फिर यह एक ऋषि बन गया जो मार्ग को समझ रहा था। एक पर्वत चोटी पर रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। अंतहीन वज्र गरज उठा। ऋषि वज्र की गड़गड़ाहट के बीच महान मार्ग को समझ रहा था, अपने स्वयं के नियमों को विकसित कर रहा था। अंत में ये सब गायब हो गए, एक असीम गृह छोड़कर। एक मानव आकृति आकाश में खड़ी थी, दूरी में देख रही थी। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय अकेलापन था। यह एक ऋषि का जीवन था। वह एक बार एक युवा के रूप में जंगली हो गया था। प्यार, अफसोस, जुनून और घृणा का अनुभव कर रहा था। नश्वर दुनिया को उल्टा कर रहा था।
वह एक बार अप्रतिद्वंद्वी था, स्वर्ग और पृथ्वी में घूमता था, तारों को तोड़ता और चांद को खींचता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। हालांकि अंत में वह अभी भी एक अथाह अकेलेपन के साथ छोड़ दिया गया था। ऐसा कोई नहीं था जो उसके दर्द को समझ सके। उसने एक लंबी आह छोड़ी, एक ऋषि का मार्ग एकाकी था और नश्वर लोगों की दुनिया खाली थी। आकर्ष सिंघानिया ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी निगाह में अराजकता दिखाई दी। उसने एक प्राचीन ऋषि का जीवन देखा। ऐसा लगा जैसे 10,000 साल बीत गए हों, फिर भी इसमें केवल एक पल लगा, जैसे यह एक सपना था। अराजकता के बीच आकर्ष सिंघानिया की आंखों में एक काला झंडा दिखाई दिया। उसके बाद ये भ्रामक स्थान में प्रकट हुआ। आकर्ष सिंघानिया ने चिल्लाया और हवा में उड़ गया। उसने झंडे के डंडे को पकड़ा और उसे जमीन में जोर से गाड़ दिया। काले झंडे पर एक शक्तिशाली गूंजता हुआ सिंघानिया शब्द था। इस ऋषि द्वारा छोड़ा गया निशान अंततः आकर्ष सिंघानिया द्वारा आत्मसात कर लिया गया था। आकर्ष सिंघानिया ने फिर से अपनी आंखें खोली और आसपास का दृश्य बदल गया। वह चांदी के युद्धपोत के अग्रभाग पर खड़ा था। वह अंततः वास्तविक दुनिया में लौट आया था। युद्धपोत के अग्रभाग पर काला झंडा हवा में लहरा रहा था। यान शब्द गायब हो गया और सिंघानिया शब्द में बदल गया। इस गुप्त खजाने पर अंततः आकर्ष सिंघानिया का निशान लग गया। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां भेजीं। उसने गुप्त खजाने में संरचना के निशानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां वापस ले लीं, थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। आक्रामक संरचनाओं में सुधार नहीं हुआ था, इसकी मरम्मत होने के कोई संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आकर्ष सिंघानिया अपने साधना दायरे के सुधरने और उन्हें फिर से उकेरने तक इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि गुप्त खजाने के अन्य कार्य पहले ही ठीक हो चुके थे। इसमें अपने चरम पर होने से कोई अंतर नहीं था। कम से कम गति और रक्षा के बारे में इसे आकर्ष सिंघानिया को निराश नहीं करना चाहिए। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया। वह युद्धपोत के अग्रभाग से नीचे कूद गया। गुप्त खजाने को अभी भी 49 दिनों के लिए वज्र द्वारा तप्त किया जाना था, इससे पहले कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के मार्गों को प्रदर्शित करने में सक्षम हो। अल्पावधि में आकर्ष सिंघानिया के पास कोई मामला नहीं था जिसके लिए इसकी आवश्यकता होगी। हजारों मीटर ऊपर आकाश में शरीर होने के बारे में एक विशेष एहसास था। आकर्ष सिंघानिया ने इस विशेष एहसास को महसूस किया क्योंकि वह तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। काले बादल जो हमेशा के लिए दूरी तक फैले हुए थे, आकर्ष सिंघानिया के नीचे दिखाई दिए। उसने इसका निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और बादलों से गिरती बारिश की अनगिनत बूंदों को देखा। जब बादल एक दूसरे को छूते तो वज्र की गड़गड़ाहट और बिजली आकाश में चमकती। आकर्ष सिंघानिया ने आह भरी। स्वर्ग में रहने के बाद मैं लगभग नश्वर दुनिया के मामलों के बारे में भूल गया था। उसके हाथ में मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर अभी तक खाली नहीं हुआ था। आकर्ष सिंघानिया ने खुद को ऊर्जा से ढक लिया और बादलों को छेद दिया। उस पर गिरने वाली बारिश ऊर्जा द्वारा दूर धकेल दी गई, उसके शरीर से बह गई। अचानक आकर्ष सिंघानिया प्रेरित हुआ। उसने युद्ध ऋषि मूल के परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र का उपयोग करके यज्ञवर यादव की युद्ध तकनीक की नकल की। उसका शरीर एक उल्का में बदल गया और हिंसक रूप से जमीन की ओर चला गया। बूम! उल्का ने बारिश के अथाह पर्दे को तोड़ा और तुरंत जमीन पर गिर गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और आकर्ष सिंघानिया बाहर आ गया। सदमे की लहर ने बारिश की अनगिनत बूंदों को तुरंत वाष्पित कर दिया। आकर्ष सिंघानिया ने उस मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर को देखा जिसने पूरी तरह से अपनी चमक खो दी थी। उसने कुछ आश्चर्य महसूस किया। उसने खुद से बुदबुदाया, युद्ध तकनीकें जिनके लिए एक वंशानुगत युद्ध आत्मा की आवश्यकता होती है, उनकी नकल करने के लिए परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र का उपयोग करते समय बड़ी मात्रा में ऊर्जा समाप्त होगी। मुझे भविष्य में ये याद रखना है। आकर्ष सिंघानिया ने पूरी तरह से समाप्त हो चुके मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर को फेंक दिया और अपनी गति बढ़ा दी। वह मयंक नदी पर तेजी से चला, फिर बहते झरने के माध्यम से गया, गुफा में प्रवेश किया। आकर्ष सिंघानिया ने ब्रह्मांड अंगूठी से प्राचीन युद्ध तकनीकें निकाली और धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू किया। तथाकथित प्राचीन ग्रंथ वास्तव में चीन के पारंपरिक चीनी अक्षर थे। आकर्ष सिंघानिया के लिए उन्हें पढ़ना मुश्किल नहीं था। उसने अभी अभी एक प्राचीन ऋषि का जीवन देखा था और कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। इस ज्ञान ने एक बहुत ही गहन मनस्थिति बनाई। आकर्ष सिंघानिया ने महसूस किया कि उसका दिमाग बहुत साफ हो गया है। कई समस्याएं जिन्हें वह अतीत में हल नहीं कर सका, तुरंत निपटा दी गईं। आकर्ष सिंघानिया नहीं जानता था कि वह इस अवस्था को कितने समय तक बनाए रख सकता है। इस प्रकार उसने जल्दी से प्राचीन युद्ध तकनीकें निकाली और उन्हें ध्यान से देखा, उम्मीद कर रहा था कि वह उन्हें समझ पाएगा।
प्राचीन युद्ध तकनीकें आधुनिक युद्ध तकनीकों से बहुत अलग थीं। सबसे बड़ा अंतर यह था कि प्राचीन युद्ध तकनीकों को पीत, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया गया था। आकर्ष सिंघानिया ने हर पुस्तक को ध्यान से देखा। उसने एक आदर्श समझ की तलाश नहीं की। वह जो समझ सकता था वह पर्याप्त था। उसने किसी भी भाग को नहीं समझा, उसे छोड़ दिया क्योंकि इस बिंदु पर कोशिश करना इसके लायक नहीं था। आकर्ष सिंघानिया ने आधे महीने के लिए इस तरह से 5 प्राचीन युद्ध तकनीकों की समीक्षा की जब तक कि ज्ञान की अवस्था गायब नहीं हो गई। हड़बड़, गुफा के सामने झरना बहता रहा। झरने के पार बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, बिना रुके गिर रही थी। यह बारिश चांदी के युद्धपोत का परिणाम थी। क्योंकि इसे कुछ समय के लिए वज्र द्वारा तप्त किया जाना था, बारिश कभी नहीं रुकी। आकर्ष सिंघानिया उठा और बहते झरने के माध्यम से चला गया। बारिश उस पर गिरी क्योंकि वह तेज बहती मयंक नदी पर उतरा। नदी की सतह उमड़ रही थी। इसने बहुत पहले ही नदी के किनारों में बाढ़ ला दी थी। नदी पहले से कहीं अधिक तेज थी। आकर्ष सिंघानिया ने वर्तमान में नील ड्रैगन बादल विचरण कला में छोटी सफलता हासिल कर ली थी। इस स्वर्ग श्रेणी की गति तकनीक पर भरोसा करते हुए वह बिना घबराए उमड़ती नदी पर मजबूती से खड़ा रहा। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बीते आधे महीने के लाभों पर विचार किया, क्योंकि बारिश ने उसे भिगो दिया था। उसका दिमाग साफ हो गया और वह एक चमत्कारी अवस्था में प्रवेश कर गया। प्राचीन युद्ध तकनीकों ने आकर्ष सिंघानिया को प्रबुद्ध किया। इनमें से कुछ युद्ध तकनीकें तलवार तकनीकें थीं, कुछ भाला तकनीकें थीं, कुछ विशुद्ध रूप से साधना तकनीकें थीं। हालांकि आकर्ष सिंघानिया ने इनमें से किसी को भी सीखने का इरादा नहीं किया। ये युद्ध तकनीकें शिखर प्राचीन युद्ध तकनीकें नहीं थीं। बेहतर था कि जितना चबा सकते थे उससे अधिक न काटें। यदि उसने एक साधना तकनीक फिर से सीखी तो लाभ नुकसान की भरपाई करने वाले नहीं थे। जब विभिन्न युद्ध तकनीकें मिश्रित की जाती थीं तो वे एक दूसरे को रोक सकती थीं। आकर्ष सिंघानिया ने वज्र आक्रमण तलवार तकनीक को समझना जारी रखने का इरादा किया। उसने बीते आधे महीने में जो कुछ भी सीखा, नील ड्रैगन बादल विचरण कला और युद्ध ऋषि मूल के परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र को एक साथ मिला दिया ताकि वज्र आक्रमण तलवार तकनीक में गुणात्मक सुधार हो सके। इसमें शामिल कठिनाइयां खरोंच से एक नई युद्ध तकनीक बनाने से कम नहीं थीं। वज्र आक्रमण तलवार तकनीक को मूल के रूप में लेते हुए अतीत में उसने जो सीखा था और उसकी हाल की समझ को जोड़ते हुए वज्र आक्रमण तलवार तकनीक में और सुधार किया गया। आकर्ष सिंघानिया आधे महीने तक मयंक नदी पर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह मयंक नदी की धड़कन को महसूस कर सकता था। वह अंतहीन बहती नदी के साथ एक हो गया प्रतीत हुआ। फूची। इस दिन आकर्ष सिंघानिया ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखों के भीतर एक शांति थी, भावना की किसी भी लहर से रहित। बस एक विचार से चंद्र छाया तलवार ब्रह्मांड अंगूठी से बाहर आए और उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी। तलवार खींचना। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी मुद्रा बदली और तलवार को अपने दाहिने हाथ में कसकर पकड़ लिया। तलवार के फल से कोई चमक नहीं आ रही थी। एक श्वा की आवाज के साथ तलवार बारिश में चमकी। इसने हर बारिश की बूंद के बीच का बड़ी ही जगह में अपना रास्ता बना लिया। ये केवल एक पल तक चला, इसकी गति अपने चरम पर थी। यह बारिश की किसी भी बूंद के संपर्क में बिल्कुल नहीं आई। बूम! आकाश में बिजली की एक लकीर दिखाई दी और नदी की सतह पर गिरी, एक 2 मीटर ऊंचा छपाका बनाते हुए। विद्युत प्रवाह पानी के माध्यम से बह गया और आकर्ष सिंघानिया के शरीर में प्रवेश कर गया। आकर्ष सिंघानिया के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। विद्युत प्रवाह उसकी त्वचा पर बह गया। ऐसा करते हुए चटकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली का झटका खा रहा हो, लेकिन वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। जब विद्युत प्रवाह अंततः चंद्र छाया तलवार की काली तलवार के फल पर एकत्रित हुआ, आकर्ष सिंघानिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और विद्युत प्रवाह का लाभ उठाते हुए अपनी तलवार से तेजी से प्रहार किया। प्रकाश चाप प्रहार। उद्धरण चिन्ह। बिजली के प्रकाश से चमकता हुआ एक 2 मीटर ऊंचा बैंगनी प्रकाश चाप बारिश में फूट पड़ा। बारिश की बूंदें तुरंत भाप बन गईं। एक कोहरा फैल गया और दृष्टि आधी बाधित हो गई। थोड़े समय के लिए बारिश का एक शून्य था। बूम! वज्र की एक और चटकाहट थी और लहरें आकाश तक उमड़ पड़ीं। आकर्ष सिंघानिया हवा में उड़ गया, एक तीव्र छपाके से ऊपर उठा। आकर्ष सिंघानिया ने नील ड्रैगन बादल विचरण कला को आकाश आक्रमण प्रहार के साथ जोड़ दिया था। वह एक बार ड्रैगन की तरह तेजी से चला। वह जहां भी गया, बारिश ऐसे गायब हो गई जैसे वह सूख गई हो। पलक झपकते ही आकर्ष सिंघानिया सैकड़ों मीटर ऊपर उठ गया। नील ड्रैगन बादल विचरण कला की सहायता से उसका शरीर हवा में घूमा और वास्तव में अस्थायी रूप से रुक गया। गुरुत्वाकर्षण मंत्र की सहायता के बिना यह लगभग असंभव था। गुरुत्वाकर्षण मंत्र का सक्रियण बहुत लंबा था।
लड़ाई में इसका कोई मूल्य नहीं था। इस प्रकार आकर्ष सिंघानिया ने इसे केवल भागने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। जिस क्षण वह रुका, आकर्ष सिंघानिया की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। आभा के दबाव के तहत गिरती हुई बारिश अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई। बूम 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 बूम, वज्र आक्रमण प्रहार। आकर्ष सिंघानिया ने हल्के से चिल्लाया, उसके पीछे वज्र चटक रहा था। उसकी आभा बेहद भयावह थी, एक वज्र देवता की तरह जो नश्वर दायरे में उतर रहा हो। बैंग, तेज वज्र के प्रभाव को उधार लेते हुए आकर्ष सिंघानिया ने अपनी तलवार नदी की सतह पर पटक दी। इस विशाल बल ने पानी को टोफू की तरह काट दिया, नदी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां कट बनाया गया था वहां दोनों तरफ पानी से बनी 3 मीटर ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं। आकर्ष सिंघानिया पानी पर उतरा और दोनों तरफ की पानी की दीवारें तेजी से वापस एक साथ विलीन हो गईं। ये पानी की दीवारें बहुत नरम और कोमल लग रही थीं, लेकिन उनमें वास्तव में 500 किलोग्राम बल था। यह एक साधक को आसानी से लेई में कुचल सकता था। वज्र आक्रमण द्वितीय श्रृंखला प्रहार। पिछले 4 प्रहारों से संचित ताकत पर सवार होकर आकर्ष सिंघानिया ने जल्दी से एक वज्र आक्रमण द्वितीय श्रृंखला प्रहार का प्रयोग किया। इस प्रहार के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, ये केवल खाली हवा के खिलाफ निकला। पूछी हवा में एक अपकेंद्री बल दिखाई दिया जो विलय करने वाली पानी की दीवारों को चूस रहा था, इसे एक पानी के फव्वारे में बदल रहा था जो नदी के किनारे पर घूम रहा था। पानी का फव्वारा बहुत देर तक घूमता रहा, आसपास के सभी नदी के पानी को चूसता रहा। थोड़ी देर बाद पानी का एक विशाल स्तंभ आकाश में उठ गया। आकर्ष सिंघानिया नदी के किनारे पर खड़ा था और पानी के स्तंभ को आकाश की ओर दौड़ते देख रहा था। वह इससे संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसने प्राचीन युद्ध तकनीक का गहनता से अध्ययन करने के लिए उस ज्ञान की अवस्था का उपयोग करके 1 महीना बिताया था। हालांकि वज्र आक्रमण प्रहार एक और भी भयानक स्तर तक विकसित हो गया था, यह अभी भी उससे बहुत दूर था जिसकी उसने आशा की थी। यह एक महत्वपूर्ण मात्रा में कम पड़ गया। उसने जितनी भी युद्ध तकनीकें सीखी थीं, उन्हें पूरी तरह से विलय नहीं किया गया था। पिछले 1 महीने में उसने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही उसने वज्र आक्रमण तलवार तकनीक की क्षमता को असीम महसूस किया। यह एक गहन श्रेणी की युद्ध तकनीक की तरह नहीं थी। वह अभी भी उसमें निहित सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं था। वह वज्र आक्रमण तृतीय श्रृंखला प्रहार को निष्पादित करने में भी सक्षम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी कुछ खो रहा था। आकर्ष सिंघानिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए धीरे से आह भरी, ऐसा लगता है कि उच्च श्रेणी युद्ध मास्टर के रूप में मेरी साधना के साथ वज्र आक्रमण तलवार तकनीक को पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद आकर्ष सिंघानिया ने दूरी में देखा, उसकी निगाह ने बारिश और कोहरे को भेद दिया। उसने बादलों के ऊपर पर्वत चोटी पर मध्यम श्रेणी आत्मा एकत्रीकरण संरचना को देखा। फिर उसने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का प्रयोग किया और उस दिशा में उड़ गया। बहुत देर बाद और बादलों की अंतहीन परतों को भेदने के बाद आकर्ष सिंघानिया एक बार फिर पर्वत चोटी पर पहुंच गया। यहां भी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश द्रवित आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी। आत्मा एकत्रीकरण संरचना के केंद्र में प्रकाश का स्वर्ण स्तंभ अभी भी हमेशा की तरह शानदार था। युद्धपोत पर आत्मा सोता बहुत पहले ही मरम्मत किया जा चुका था। इसे वज्र के बपतिस्मा से गुजरने के लिए अब आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। आकर्ष सिंघानिया ने आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाली शीशी को इकट्ठा किया और उसे ब्रह्मांड अंगूठी में दूर रख दिया। फिर वह आत्मा एकत्रीकरण संरचना में प्रवेश कर गया और क्रॉस पैर बैठ गया, साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। वह एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित सभी बूंदें तुरंत आकर्ष सिंघानिया में एकत्रित हो गईं। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें डाली गई। आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्ष सिंघानिया के मेरिडियन में उमड़ पड़ी। इस आत्मा एकत्रीकरण संरचना में साधना करने की गति झरने के पीछे की गुफा में साधना करने की तुलना में बहुत तेज थी। आकर्ष सिंघानिया ने एक और उपवास गोली खाए और बार बार बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को घुमाना शुरू कर दिया। साधना के दिन अविश्वसनीय रूप से एकाकी थे। सूरज उगा और अस्त हुआ, बादल एकत्रित हुए और बिखर गए। आकर्ष सिंघानिया एक मूर्ति की तरह था, बिना हिले। आधे महीने के बाद संरचना के निशान धीरे धीरे टूटने लगे। 10 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर सभी धूल में बदल गए। बूम! आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आंखें खोली और बैंगनी प्रकाश की एक किरण दागी। 1 महीने से अधिक समय तक कठोर साधना और समझ हासिल करने के बाद, साथ ही आत्मा एकत्रीकरण संरचना में की गई साधना, वह अंततः उच्च श्रेणी युद्ध मास्टर के चरम पर पहुंच गया। आकर्ष सिंघानिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने आखिरकार संतोष का भाव प्रकट किया। हालांकि
जब उसे याद आया कि यज्ञवर यादव बहुत पहले एक युद्ध संत बन गया था और वंशानुगत युद्ध आत्मा वाले कुलीन परिवार के उत्तराधिकारी जो युद्ध मास्टर के चरम पर थे, वह निराश हुए बिना नहीं रह सका। काश वह उन लोगों की तरह होता, जन्म के समय अपनी युद्ध आत्मा को जागृत कर लेता। तब उसे अपने 15 वर्ष बर्बाद नहीं करने पड़ते। अपनी प्रतिभा के साथ उसकी साधना गति उनसे धीमी नहीं होती। बूम! एक विशाल चांदी का युद्धपोत धीरे धीरे पर्वत चोटी पर उतरा। 49 दिनों तक वज्र द्वारा तप्त किए जाने के बाद ये प्राचीन गुप्त खजाना अपने पूर्व गौरव पर वापस आ गया था। हालांकि यह विशाल युद्धपोत बहुत आकर्षक लग रहा था। आकर्ष सिंघानिया के एक विचार से अग्रभाग पर झंडा आकर्ष सिंघानिया की आंख में उड़ गया और युद्धपोत तेजी से सिकुड़ गया। थोड़ी देर बाद एक छोटी चांदी की नाव दिखाई दी। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया और छोटी नाव पर कूद गया। उसने दूर श्वेत जल नगर को देखा और धीरे से कहा, लौटने का समय आ गया है। संरचनाएं सक्रिय हो गईं और चांदी की नाव आकाश में उड़ गई। ये हवा की तरह तेज और बिजली की तरह तीव्र थी। आकर्ष सिंघानिया के गुरुत्वाकर्षण मंत्र से कई गुना अधिक तेज। आकर्ष सिंघानिया के कानों में हवा गरज रही थी। आकर्ष सिंघानिया अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे अग्रभाग पर खड़ा था। उसके कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके सुंदर चेहरे ने एक निश्चित शांति प्रकट की। एक अमर की अस्पष्ट भावना थी। आकर्ष सिंघानिया ने बहुत उत्साहित महसूस किया। उसने पहले कभी इतनी तेज और इतनी सुचारू रूप से उड़ान नहीं भरी थी। उसके शरीर की हर कोशिका शिथिल थी। अंत में आकर्ष सिंघानिया ने अपनी गति कम कर दी और नाव की ऊंचाई बढ़ा दी, सभी उड़ने वाले आत्मा जानवरों से बचते हुए। वह अग्रभाग पर बैठ गया और ब्रह्मांड अंगूठी से शराब की एक बोतल, साथ ही कुछ स्नैक्स निकाले। उसने अकेले ही शराब और भोजन का आनंद लिया। बारिश, जो लगभग 1 महीने तक गिरी थी, रुक गई थी। बारिश के बाद आया सूरज गर्माहट लेकर आया। आकर्ष सिंघानिया ने सुखद हवा का आनंद लिया क्योंकि उसने अपनी शराब पी और अपने स्नैक्स खाए। उसने अपने चारों ओर के दृश्यों को देखते हुए एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। इस क्षण उसने अंततः अनुभव किया कि एक अमर होना क्या होता है, दुनिया भर में घूमना, क्योंकि उसने शराब पी, बादलों को इकट्ठा और बिखरते देखा, फूलों को खिलते और मुरझाते देखा, हर दिन और रात पूरे देश को देखा, स्वतंत्र और अबाधित महसूस किया। आकर्ष सिंघानिया नाव के अग्रभाग पर बैठा था, आकाश में ऊंचा यात्रा कर रहा था। जैसे ही वह विकट वन छोड़ने ही वाला था, आकर्ष सिंघानिया की आध्यात्मिक इंद्रियों ने उसके नीचे एक काला युद्धपोत पकड़ा। आकर्ष सिंघानिया अपने दिल में हल्के से चकित था। उसने जल्दी से नाव की ऊंचाई बढ़ा दी और ध्यान से अपने आसपास का छोटी निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद द्वारिका परिवार का गहन बर्फ महल, उदय सिंह मार्क्वेस का स्वर्ण युद्धपोत और कुसुम परिवार का काला शाही युद्धपोत सभी दिखाई दिए। आकर्ष सिंघानिया ने एक हल्की मुस्कान दिखाई। ये लोग वास्तव में धैर्यवान हैं। इसे हुए पहले से ही 1 महीने से अधिक समय हो गया है और वे अभी भी नहीं गए हैं। पूछी। चांदी का युद्धपोत अचानक तेज हो गया। आकर्ष सिंघानिया अग्रभाग से युद्धपोत की पकड़ में चला गया। उसने पूरी ताकत से गुप्त खजाने की संरचना का संचालन किया। प्राचीन गुप्त खजाने ने तुरंत एक भयानक गति का प्रदर्शन किया। ये चांदी के प्रकाश की एक चमक में बदल गया और बड़ी तेजी से श्वेत जल नगर का बड़ी की ओर चला गया। जब ये श्वेत जल नगर से लगभग 1000 मीटर दूर था, आकर्ष सिंघानिया ने आकाश में चांदी के युद्धपोत को रोक दिया। वह नीचे जाने की जल्दी में नहीं था। वह शहर के भीतर की स्थिति की कल्पना कर सकता था, बिना इसके बारे में सोचने में बहुत समय बिताए। उसके वांछित पोस्टर हर जगह चिपके होने चाहिए। विभिन्न नकुलीन परिवारों द्वारा उस पर लगाया गया इनाम बिना किसी संदेह के सिंधव परिवार की क्षमता से अधिक होगा। आकर्ष सिंघानिया को याद आया कि साधना संग्रह में एक रूपांतरण मंत्र था। जब महान पूर्णता तक प्रशिक्षित किया जाता तो वह कई वस्तुओं में बदलने में सक्षम होता। ऊंचे पहाड़ या बहती नदियां, उड़ने वाले जानवर या भूमि के जीव, या यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा या तारे। आकर्ष सिंघानिया ने सोचा कि यह उसकी वर्तमान स्थिति में उपयोगी होगा। आकर्ष सिंघानिया ने उस पौराणिक चरण को प्राप्त करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे बस अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदलने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। जल्द ही सूरज पश्चिम में अस्त हो गया। अब संध्या का समय था। आकर्ष सिंघानिया ने पहले ही रूपांतरण मंत्र को प्रारंभिक चरण तक प्रशिक्षित कर लिया था। हालांकि वह अभी भी इससे परिचित नहीं था। वह अपनी ऊंचाई या शरीर के आकार को बदलने में सक्षम नहीं था। चूंकि आकर्ष सिंघानिया का बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र पहले ही तीसरी परत तक पहुंच चुका था, वह साधना संग्रह पर कई छोटे मंत्रों का अभ्यास कर सकता था। हालांकि उन पर शोध करने का उसके पास समय नहीं था। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां
कर्ष सिंघानिया को रूपांतरण मंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता होने पर मौके पर ही सीखना पड़ा। पूर्णिमा आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, अनगिनत तारों से घिरा हुआ। अब रात थी। आकर्ष सिंघानिया एक गहरे रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। वह रात के आवरण का उपयोग करके श्वेत जल नगर में घुसने वाला था। डोंग डोंग। ठीक इसी क्षण आकर्ष सिंघानिया की छाती पर आत्मा रक्त जैद अचानक हिल गया। आकर्ष सिंघानिया ने प्रसन्नता महसूस की। एक पल के बाद श्वेता आत्मा रक्त जैद से बाहर कूद गई। इतने लंबे समय तक गहरी नींद में रहने के बाद जिस क्षण श्वेता बाहर आए, वह तुरंत आकर्ष सिंघानिया के आलिंगन में कूद गई। गहरे रंग के आकर्ष सिंघानिया को देखकर वह नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा था। उसने आकर्ष सिंघानिया को बड़ी आंखों से देखा, अविश्वास से भरा हुआ। आकर्ष सिंघानिया खुशी से मुस्कुराया और अपना सामान्य रूप वापस पा लिया। आकर्ष सिंघानिया तुरंत घनिष्ठ हो गया। आकर्ष सिंघानिया मुस्कुराया, मैं वर्तमान में बुरे लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा हूं और अपना असली रूप प्रकट नहीं कर सकता। तुम्हें पहले आत्मा रक्त जैद में छिपना चाहिए, मैं बाद में तुम्हें कुछ मछली का दलिया खिलाऊंगा। श्वेता ने एक प्यारे ढंग से सिर हिलाया। उसने अपने पंजे ऊपर उठाए मानो वह एक विशाल कटोरा पकड़ रही हो। उसका मतलब था कि वह उतना बड़ा मछली के दलिया का कटोरा खाना चाहती थी। ये बेहद प्यारा था। आकर्ष सिंघानिया हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और लोगों से रहित एक क्षेत्र पाया। फिर वह तेजी से आकाश से नीचे उतरा, पहले के गहरे रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में वापस बदल गया। वह अब पहले से बिल्कुल छोटे अलग दिख रहा था। वह अकड़कर शहर के फाटकों की ओर चला गया। शहर की दीवार पर आकर्ष सिंघानिया के 6 वांछित पोस्ट थे। हर वांछित पोस्ट के नीचे विशाल इनामों की एक सूची थी। पैसे के अलावा प्रत्येक कुलीन परिवार ने एक आत्मा हथियार और एक उच्च श्रेणी की युद्ध तकनीक भी पेश की। जिस बात ने आकर्ष सिंघानिया को कुछ आश्चर्यचकित किया, वह पश्चिम नदी प्रांत के यादव परिवार का वांछित पोस्ट था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब कुलीन परिवार चाल चलते हैं तो वे वास्तव में ऐसे अतुलनीय रूप से अत्याचारी ढंग से करते हैं। पूर्व ज्योति प्रांत, पश्चिम नदी प्रांत, दक्षिण पर्वत प्रांत और राज दरबार महान कौशल राष्ट्र के 4 प्रांतों में मेरा वांछित है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। आकर्ष सिंघानिया ने श्वेत जल नगर में प्रवेश किया और सीधे ललित प्रवाह मंडप की ओर चला गया। चूंकि अभी अभी अंधेरा हुआ था, ललित प्रवाह मंडप का व्यवसाय फल फूल रहा था। जब आकर्ष सिंघानिया अंदर गया तो पहली मंजिल पहले से ही भरी हुई थी। वह कोई खाली सीट नहीं देख सका। आकर्ष सिंघानिया सीधे दूसरी मंजिल की ओर चला गया। दूसरी मंजिल साधकों से भरी हुई थी। वे वर्तमान में पिछले 1 महीने की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इसे हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। कुलीन परिवारों ने लगभग पूरे विकट वन को उल्टा कर दिया है। हालांकि उन्होंने अभी भी आकर्ष सिंघानिया को नहीं पाया है। मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने किसी को देखा जिसने सबके सामने इतने सारे कुलीन परिवारों को अपमानित करने की हिम्मत की। यहाँ तक कि हिमरात्रि महल के चंद्र प्रकाश मिश्रा की भी आकर्ष सिंघानिया जितनी बड़ी प्रसिद्धि नहीं थी। मैं एक बात नहीं समझता, आकर्ष सिंघानिया ने एक ही समय में इतने सारे कुलीन परिवारों को कैसे अपमानित किया। हाँ, आकर्ष सिंघानिया ने पहले ही प्राचीन अवशेष के नक्शे पर 3 कुलीन परिवारों को अपमानित किया था। मैंने उन लोगों से सुना है जो प्राचीन अवशेष से भागने में कामयाब रहे कि प्राचीन अवशेष में प्रवेश करने के बाद आकर्ष सिंघानिया ने 4 कुलीन परिवारों को लूट लिया, यहाँ तक कि उदय सिंह मार्क्विस को भी नहीं छोड़ा। क्या वह साथी अब अपने ऊपर बहुत सारे खजाने ले जा रहा है? यदि मैं उसे पकड़ लेता तो क्या मैं अमीर हो जाता? उद्धरण चिन्ह। उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारे पास उसके बारे में खबर है और तुम कुलीन परिवारों को रिपोर्ट करते हो, तुम हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने में सक्षम होगे। आकर्ष सिंघानिया ने जारी रखा और तीसरी मंजिल की ओर चला गया। दूसरी मंजिल पर साधकों की चर्चाएं तेज थीं। ये सभी चर्चाएं आकर्ष सिंघानिया के कानों तक पहुंचीं। वह इससे चकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे समय के बाद भी वह चर्चाओं और अफवाहों का मुख्य विषय होगा। आकर्ष सिंघानिया ने अपना वीआईपी कार्ड दिखाया और तीसरी मंजिल में प्रवेश किया। तीसरी मंजिल बहुत शांत थी। अधिकांश लोग धीमी आवाज में कीमतों पर मोलभाव कर रहे थे। आकर्ष सिंघानिया ने चारों ओर एक नज़र देखी और प्राचीन अवशेषों से प्राप्त खजानों पर लेन देन करते हुए कई लोगों को देखा। हालांकि प्राचीन अवशेष में कई साधक मारे गए थे। कुछ भाग्यशाली या मजबूत साधक थे जो कुछ अच्छा खोजने में कामयाब रहे। जैसे ही आकर्ष सिंघानिया एक सीट लेने ही वाला था, उसने एक साधक को एक छोटी और नाजुक तांबे की घंटी बेचते देखा। वह तांबे की घंटी बहुत प्राचीन लग रही थी,
दुर्भाग्य से इसकी सतह बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और तांबे की घंटी को छुआ। अचानक एक उच्च स्वर वाली ध्वनि उसके सिर में बजी। उसका दिमाग हिल गया, वह लगभग बेहोश हो गया। आकर्ष सिंघानिया बेहद चकित था और उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां वापस ले लीं। अरे, मैंने अपनी जान जोखिम में डाली और इसे प्राचीन अवशेष के अंदर एक ताबूत में पाया। ये निश्चित रूप से एक गुप्त खजाना है। क्या तुम केवल 1000 चांदी के सिक्के देने को तैयार हो? ये हास्यास्पद है। तांबे की घंटी का मालिक भूरे रंग के वस्त्रों में एक युद्ध मास्टर था। इस समय उसके चेहरे पर बहुत उत्तेजित भाव था। उसका दाहिना हाथ कोहनी से नीचे गायब था। दूसरे पक्ष से प्रस्ताव सुनने के बाद उसका रंग राख जैसा हो गया और उसका भाव क्रोध में बदल गया। प्राचीन अवशेष की इस यात्रा के बाद उसका हाथ कोहनी से कट गया था और वह एक अपंग बन गया था। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह इस तांबे की घंटी को एक अच्छी कीमत पर बेच पाएगा। कौन जानता था कि यह केवल 1000 चांदी के सिक्कों के लायक होगी। भूरे वस्त्र वाले युद्ध मास्टर के सामने एक व्यापारी बैठा था। उस व्यापारी के चेहरे पर भाव अत्यधिक अधीरता का था। उसने बुरे मूड में कहा, गुप्त खजानों की गुणवत्ता में अंतर होता है। तुम्हारी ये तांबे की घंटी स्पष्ट रूप से टूटी हुई है और अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यह उच्च कीमत के लायक कैसे हो सकती है? यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि यह एक प्राचीन वस्तु है और संग्राहकों के लिए कुछ मूल्य का हो सकता है, तो मैं 1000 चांदी के सिक्कों की पेशकश करने की जहमत भी नहीं उठाता। यदि तुम तैयार हो तो इसे बेच दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम बहुत निर्दयी हो। आधा हाथ गायब उस साधक का रंग राख जैसा हो गया। उसके बोलने के बाद वह उठा और मेज से चला गया। उस मेज पर व्यापारी ने ठंडे रूप से हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? ये सिर्फ बेकार धातु है और वह इसे एक खजाना मानता है। आसपास के लोगों ने अपना ध्यान उस ओर लगाया। जब उस साधक ने ये सुना तो वह बुरी तरह शर्मा गया। वह बेहद शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। आकर्ष सिंघानिया आगे बढ़ा और उसे रोका। उस व्यक्ति ने आकर्ष सिंघानिया को कुछ हद तक गुस्से में घूरा और कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अभी भी अपने हाथ में तांबे की घंटी बेच रहे हो? मुझे इसमें कुछ दिलचस्पी है। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया। साधक ने ठंडे रूप से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो? ऐसा होने का कोई मौका नहीं है। आकर्ष सिंघानिया धीरे से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने साधक की जेब में एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर रख दिया। जब साधक ने अपना बायां हाथ अपनी जेब में डाला तो वह चकित रह गया। तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने तांबे की घंटी आकर्ष सिंघानिया को सौंप दी और उसे एक गहरा प्रणाम किया। बिना कुछ और कहे उसने तुरंत ललित प्रवाह मंडप छोड़ दिया। आकर्ष सिंघानिया ने उसे जाते देखा। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा है साधना का मार्ग। एक गौरवशाली जीवन जीने के लिए किसी को उन खतरों का अनुभव करना होता है जो एक सामान्य व्यक्ति से 10,000 गुना अधिक होते हैं। हालांकि एक बार जब वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो वे केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन जी सकते हैं। वह व्यक्ति भाग्यशाली था कि उसकी मुलाकात आकर्ष सिंघानिया से हुई। कई साधक जिनके साथ उसके जैसा दुर्भाग्य हुआ था, वे अपंग होने के बाद गर्म रहने या भोजन प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होते। वे केवल एक दयनीय जीवन जी सकते थे। इसी क्षण एक नौकर अचानक आया और आकर्ष सिंघानिया से बोला, प्रिय अतिथि, हमारे युवा स्वामी आपको ऊपर आमंत्रित करते हैं। आकर्ष सिंघानिया हल्के से चकित था। मैंने अपना रूप पहले ही बदल लिया है। मोटे व्यक्ति ने मुझे कैसे पहचान लिया? आकर्ष सिंघानिया संदेह से भरा था। उसने तांबे की घंटी रख ली और नौकर का पीछा किया, सीधे 5वीं मंजिल की ओर चला गया। 5वीं मंजिल पर मोटे व्यक्ति का परिचित चेहरा आकर्ष सिंघानिया को ऊपर आते देख रहा था। वह जोर से हंसा और आकर्ष सिंघानिया की पीठ को हिंसक रूप से थपथपाया और बोला, बकवास। तुम वास्तव में सक्षम हो। इतने लंबे समय से कुलीन परिवार तुम्हें खोज रहे हैं, फिर भी तुम अभी तक नहीं पाए गए। अब क्या तुम यहाँ इस मोटे स्वामी से भागने में मदद मांगने आए हो? आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया और अपने संदेहों को स्पष्ट करने की कोशिश की। मोटे व्यक्ति ने आकर्ष सिंघानिया को बैठने का इशारा किया। फिर उसने अपना प्रसिद्ध तह पंखा खोला और स्वयं को पंखा झला। वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया, इस मोटे स्वामी की बुद्धि ज्यादातर लोगों से बस थोड़ी अधिक है। मुझे पता था कि यदि तुम शहर में आओगे तो अपना रूप बदल लोगे। हालांकि तुम्हारी उंगली पर अंगूठी नहीं बदलेगी। इस प्रकार मैंने हर नौकर को तुम्हारी अंगूठी का एक चित्र वितरित कर दिया। मैंने उनसे कहा कि वे ऐसी अंगूठी पहने किसी भी व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लाएं।
आकर्ष सिंघानिया ने अपनी उंगली पर ब्रह्मांड अंगूठी को देखा और थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी अपनी सभी योजनाओं के बाद ऐसी स्पष्ट खामी होगी। आकर्ष सिंघानिया ने अपने विचारों को एकत्रित किया और मोटे व्यक्ति को देखा। उसने पूछा, उस दिन पत्थर के चबूतरे पर मेरे जाने के बाद क्या तुमने देखा कि प्रभात चंद्र ने क्या किया? मोटे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, नहीं, जब तुम उड़ गए हम सब पत्थर के चबूतरे से निकल गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि प्रभात चंद्र ने क्या किया। जब हम लौटे ताबूत और लाश, साथ ही प्रभात चंद्र, गायब हो गए थे। ये सुनने के बाद आकर्ष सिंघानिया ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा। वह प्राचीन अवशेष की इस यात्रा के बारे में अपने कुछ संदेहों को स्पष्ट करने में कामयाब रहा। हालांकि प्रभात चंद्र और ताबूत एक साथ गायब हो गए, वह ये नहीं समझ पाया। हालांकि तियानवु सम्राट प्राचीन युग से नहीं थे, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझा और अपने स्वयं के मार्ग को समझा। शरीर स्वचालित रूप से एक मार्ग उत्सर्जित करता था जो स्थान अंगूठियों को अस्वीकार करता था। शरीर को स्थान अंग बड़े ऊँटी में रखना संभव नहीं था। फिर भी यह इतने विशाल ताबूत के साथ गायब हो गया। वह कैसे हुआ? पिछले 1 महीने में साधना करने के अलावा आकर्ष सिंघानिया प्राचीन अवशेष की यात्रा की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसने महसूस किया कि पर्दे के पीछे कोई था, घटनाओं में हेरफेर कर रहा था और बाकी सभी को शतरंज के मोहर ए में बदल रहा था। आकर्ष सिंघानिया ने मोटे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सिंधव परिवार को प्राचीन अवशेष का नक्शा कैसे मिला? कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता था कि सिंधव परिवार को प्राचीन अवशेष का नक्शा कैसे मिला। ऐसा लग रहा था कि यह कहीं से भी प्रकट हुआ हो, बिना कोई निशान छोड़े। फिर यह संयोगवश लीक हो गया, पूर्वज ज्योति प्रांत के कुलीन परिवारों को इसमें घसीट लिया। अंत में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सिंधव परिवार के पास वास्तव में एक समर्थक था, यादव परिवार, जो कुलीन परिवारों से नहीं डरता था। सब कुछ एक नाजुक संतुलन में गिर गया। कोई भी अकेले प्राचीन अवशेष का पता लगाने में सक्षम नहीं था, वे केवल एक साथ जा सकते थे। धनंजय सिंधव ने विभिन्न युगों के कई चित्र निकाले। ये सभी चित्र अविश्वसनीय रूप से प्राचीन थे, उन सभी ने उम्र की एक आभा दी। सबसे पुराने का अनुमान आकर्ष सिंघानिया ने कम से कम 3000 वर्ष पुराना लगाया। था। मोटे व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, मैंने उस पर बहुत देर से प्रतिक्रिया दी। प्राचीन अवशेष में प्रवेश करने से पहले मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। इस प्रकार मैंने अपने लोगों को पूर्वज्योति प्रांत में प्राचीन अवशेषों की सभी खबरें इकट्ठा करने का आदेश दिया। अंत में मुझे कुछ दिन पहले ही परिणाम मिले। इन सभी चित्रों का अंतिम गंतव्य वह भूमिगत महल था जहां हम गए थे। मैंने इसकी जांच की। सबसे पहला चित्र उस समय बनाया गया था जब तियानवु राजवंश अभी ढहा था। आकर्ष सिंघानिया चकित था। तियानवु राजवंश 5000 साल पहले ढह गया था, यानी ये 5000 साल पहले योजनाबद्ध किया गया था और आज तक चला आ रहा था। अजीब पत्थर के चबूतरे और उस पर अनगिनत लाशों के बारे में सोचते हुए आकर्ष सिंघानिया ने कुछ अविश्वास के साथ कहा, क्या तुम कह रहे हो कि कोई तियानवु सम्राट को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है? ये स्पष्ट है कि पत्थर के चबूतरे के नीचे एक प्राचीन संरचना है जो सभी की जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है, इससे पहले कि वे सभी को एक ही स्थान पर एकत्रित करें। मोटे व्यक्ति ने अपना सिर रगड़ा। उसने कहा, यह संभव नहीं होना चाहिए। तियानवु महाद्वीप के पूरे इतिहास में मृतकों को पुनर्जीवित करने की एक विधि का कभी उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ तक कि महान सम्राट के पास भी ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। मृतकों को फिर से जीवित करने के कई उल्लेख थे, लेकिन वे अपने पिछले जीवन की यादें बरकरार नहीं रखते थे। आकर्ष सिंघानिया ने इसके बारे में सोचा और सहमत हुआ। एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना मार्ग के चक्र के खिलाफ था। यदि ऐसा हुआ तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में एक बड़ा बदलाव होगा। पत्थर के चबूतरे पर अनगिनत सिर रहित युद्ध ऋषियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? आकर्ष सिंघानिया को याद आया कि उसकी ब्रह्मांड अंगूठी में अभी भी एक टूटी हुई तलवार थी। आज तक वह उससे कुछ भी विशेष नहीं समझ पाया था। वह देखना चाहता था कि क्या वह मोटे व्यक्ति से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। धनंजय सिंधव ने एक विशेष रूप से प्राचीन चित्र निकाला और कहा, यह 1000 साल पहले का चित्र है। वह अवधि महान कौशल राष्ट्र की सबसे बड़ी अवधि थी। प्रांत चाहे कोई भी हो, पूर्व ज्योति प्रांत, पश्चिम नदी प्रांत या दक्षिण पर्वत प्रांत, कई प्रतिभाएं थीं। उस समय जो लोग गए थे वे शिखर पर थे। उनमें से हर एक युद्ध ऋषि था। मेरी समझ के अनुसार यह अंतिम बार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनकी योजनाओं को बिगाड़ दिया। इस प्रकार हम अब इस यात्रा पर जाने में सक्षम थे।
इस व्यक्ति ने जिसने ये योजना बनाई थी उसके बारे में जितना अधिक उन्होंने सोचा वह उतना ही भयावह लग रहा था। वह यहाँ तक कि युद्ध ऋषियों को अपनी हथेलियों पर नचाने में सक्षम था। यह अज्ञात था कि वह कौन था जिसने उनकी योजनाओं को बिगाड़ा, लेकिन उसकी साधना निश्चित रूप से कम नहीं थी। मोटे व्यक्ति ने कुछ देर खुद से बुदबुदाया, फिर कहने से पहले, उस अवधि की स्थिति के अनुसार महान कौशल राष्ट्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। कौन? वज्र सम्राट संगम्यू। धनंजय सिंधव ने धीरे धीरे हर शब्द का उच्चारण किया। वज्र सम्राट महान कौशल राष्ट्र के अंतिम युद्ध सम्राट थे। वह न कौशल राष्ट्र के सबसे मजबूत व्यक्ति भी थे। उनके बाद के वर्षों में उनका ठिकाना अज्ञात था। मेरा अनुमान है कि वह निश्चित रूप से इससे संबंधित थे। आकर्ष सिंघानिया बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। उसने पहले ही मोटे व्यक्ति के समान अनुमान लगा लिया था। उन युद्ध ऋषियों की गर्दन पर घाव वास्तव में बिजली के निशान था। जब अपर्णा अंततः जाग जाए तो वह उससे पूछने की कोशिश कर सकता था। वज्र वृक्ष तलवार की हथियार आत्मा के रूप में उसे कुछ पता होना चाहिए। तुम किसी को भूल गए लगते हो, आकर्ष सिंघानिया ने कहा। उसने पिछले प्रश्न का उत्तर आगे नहीं बढ़ाया। धनंजय सिंधव हल्के से मुस्कुराया। मैं जानता हूं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। प्रभात चंद्र, है ना? मैं केवल ये कह सकता हूं कि यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है और बहुत मजबूत है। बेहतर होगा कि तुम उसे अपमानित न करो। उसे अपमानित न करो। हालांकि आकर्ष सिंघानिया को एक एहसास था कि वह देर सबेर उससे लड़ेगा। यह एक सहज भावना थी जिसका कोई आधार नहीं था और इसके लिए कोई सबूत या कारण नहीं था। ये सिर्फ एक एहसास था। जानकारी प्राप्त करने के बाद आकर्ष सिंघानिया उठा और विदा लेने की तैयारी की। मोटे व्यक्ति ने जल्दी से उसे वापस खींचते हुए कहा, तुम्हें वास्तव में मुझसे भागने में मदद करने की आवश्यकता नहीं है। कुलीन परिवारों के लोग सब तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया। कोई आवश्यकता नहीं है। ये सही है। कृपया किसी को मेरे लिए कुछ मछली का दलिया लाने को कहें। मुझे इसकी कुछ आवश्यकता है। मोटे व्यक्ति ने आकर्ष सिंघानिया के लिए कुछ मछली का दलिया बनाने के लिए एक भोजन परिचय को बुलाया। उसने फिर कहा, ये सही है। इस समय कुलीन परिवार और सिंधव परिवार विकट वन में हैं। श्वेत जल नगर बहुत सुरक्षित है। हालांकि भाई आकर्ष, क्या तुम कुछ नहीं भूल रहे हो? आकर्ष सिंघानिया ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। क्या? मोटे व्यक्ति ने खिसियाते हुए एक वचन पत्र निकाला। उसने कहा, भाई आकर्ष, निश्चित रूप से तुम इस वचन पत्र के बारे में इतनी जल्दी नहीं भूले होगे। इसके अलावा ये तुम्हारे लिए एक जैसा है कि तुम कुलीन परिवार के खजाने किसी को भी बेचते हो, इसलिए तुम उन्हें मुझे भी बेच सकते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं कर्ज को चुका हुआ मान लूंगा। मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। आकर्ष सिंघानिया ने कुछ देर सोचा। उसे उन चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उसने ब्रह्मांड अंगूठी से सभी आत्मा हथियार, युद्ध कवच, प्राचीन युद्ध तकनीक और औषधीय गोलियां निकाल लीं। खजाने छोटी मेज पर एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गए। मोटे व्यक्ति ने तब तक देखा जब तक उसकी आंखें लगभग बाहर नहीं निकल आईं। बहुत देर बाद वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत देर बाद मोटे व्यक्ति ने आकर्ष सिंघानिया को उसे अजीब तरह से देखते देखा। उसने जल्दी से हंसना बंद कर दिया और कहा, मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं खुद को रोक नहीं सका। ये सही है। क्या अभी भी आत्मा पत्थर नहीं हैं? वे अच्छी चीजें हैं। तीनों कुलीन परिवारों में से हर एक के पास उनके साथ कुछ थे। यह मोटा व्यक्ति केवल सामान्य अर्थों में लालची नहीं था। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम आत्मा पत्थरों के बारे में बड़े उलझ सकते हो। ये वही है जो मैं बेच रहा हूँ। इसका आधा मुझे आत्मा पत्थरों के साथ और दूसरा आधा स्वर्ण मुद्राओं के बैंक नोटों के साथ भुगतान करो। मोटे व्यक्ति का पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। उसने कहा, भाई आकर्ष, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, बैंक नोट प्राप्त करना आसान है, लेकिन आत्मा पत्थर अधिक समस्याग्रस्त हैं। आकर्ष सिंघानिया ने कुछ देर सोचा और उसने जवाब दिया, फिर इसे सब बैंक नोटों में बदल दो। हालांकि कृपया इसे कल सुबह तक तैयार करवा दो। संभावना है मैं फिर से पूर्वज्योति प्रांत में नहीं देखूंगा। मोटा व्यक्ति आकर्ष सिंघानिया की परिस्थितियों के बारे में जानता था। उसने कहा, कोई समस्या नहीं। यहाँ 20 ऊर्जा प्रकाश तीर हैं। कुंवारी कल्पना ने जाने से पहले मुझसे उन्हें तुम्हें देने को कहा था। आकर्ष सिंघानिया ने ऊर्जा प्रकाश तीर प्राप्त किए जो मोटे व्यक्ति ने उसे सौंपे और उसने अचानक एक समस्या के बारे में सोचा। उसका भाव बदल गया क्योंकि उसने कहा, तुम लानत मोटे, सुकल्पना ने पिछली बार ऊर्जा प्रकाश तीर दिए थे, है ना? मोटा व्यक्ति अजीब तरह से मुस्कुराया और जल्दी से मेज पर सभी वस्तुओं को रख लिया। फिर वह तेजी से भाग गया।
प्रश्न का उत्तर स्पष्ट था। मोटा व्यक्ति स्पष्ट रूप से दोषी महसूस कर रहा था। सुबह जल्दी आकर्ष सिंघानिया ने मोटे व्यक्ति से 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की और ललित प्रवाह मंडप छोड़ दिया। 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक बड़ा भाग्य था। यहाँ तक कि श्वेत जल नगर के सिंधव परिवार की वार्षिक आय भी उतनी नहीं थी। आकर्ष सिंघानिया के ललित प्रवाह मंडप छोड़ने के कुछ ही देर बाद उसने तुरंत एक अस्पष्ट हत्या की भावना को अपने चारों ओर फैलते हुए महसूस किया। आकर्ष सिंघानिया चौंक गया और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया। वह व्यापारी जो पिछली रात टूटी हुई बांह वाले साधक से बात कर रहा था, कुछ युद्ध मास्टरों का नेतृत्व कर रहा था और सावधानी से आकर्ष सिंघानिया के पीछे चल रहा था। वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे। यदि यह उनकी हत्या की भावना पर नियंत्रण की कमी के लिए नहीं होता, आकर्ष सिंघानिया उन्हें कभी नहीं खोज पाता। आकर्ष सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया और एक उजाड़ गली की ओर चला गया। फिर वह उसमें दौड़ गया। लोगों के उस समूह ने जल्दी से पीछा किया। गली एक बंद सिरे वाली थी, लेकिन उन्होंने आकर्ष सिंघानिया को नहीं देखा। नेता गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। वह कहाँ है? वह कहाँ भाग गया? दोस्तों, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आकर्ष सिंघानिया धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा और गली के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। नेता पहले चौंका, फिर वह मुस्कुराने लगा। वह जोर से हंसा, हम बस तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम खुद बाहर आ गए। अपने पास के सभी आत्मा पत्थर सौंप दो, अन्यथा मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। आकर्ष सिंघानिया के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह हल्के से मुस्कुराया, ऐसा नहीं लगता कि मेरा तुम में से किसी के साथ कोई झगड़ा है। मुझे इस तरह की स्थिति में धकेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेता ने एक आत्मा पत्थर निकाला और ठंडे रूप से मुस्कुराया, तुम केवल खुद को दोष दे सकते हो कि तुमने हमारे सिंधव परिवार के व्यवसाय में बाधा डालने की हिम्मत की। तुम वास्तव में एक टूटी हुई घंटी के लिए एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर का आदान प्रदान करने को तैयार थे। क्या तुम धन न दिखाने की अवधारणा को नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष सिंघानिया का दिल कांप गया, तो ये लोग सिंधव परिवार से हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने दुस्साहसी होने की हिम्मत करते हैं। वह एक बुरा एहसास होने से खुद को रोक नहीं सका। आकर्ष सिंघानिया ने उनसे ठंडे रूप से पूछा, पिछली रात टूटी हुई बांह वाला साधक कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। हा, वह अपंग, हमने उसे मार डाला। उस तरह का कचरा जीवित छोड़ना सिर्फ बोझ बढ़ाना है। मैं उसके प्रति 1000 चांदी के सिक्कों की पेशकश करके बहुत विनम्र था। फिर भी वह मुझे बेचना नहीं चाहता था। मैंने उसे पहले ही मार डाला है। अब और कुछ नहीं किया जा सकता, नेता ने एक उदासीन स्वर में कहा। आकर्ष सिंघानिया ने बेहद गुस्सा महसूस किया। क्या ये वही था जो उस व्यक्ति का जीवन उनकी आंखों में था? क्या वह एक जानवर के बराबर भी नहीं था? कोई बकवास नहीं, मार डालो। नेता पहले से ही बहुत अधीर था। उसने अपने आदमियों को आकर्ष सिंघानिया को मारने का आदेश देने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने अचानक बैंगनी प्रकाश की एक चमक देखी। उसका शरीर पहले ही आधा कट चुका था। चंद्र छाया तलवार खून से सनी हुई थी। आकर्ष सिंघानिया ने कपड़े का एक पुराना टुकड़ा निकाला और उसे साफ किया। एक पल के बाद उसने बैंगनी लपटों की कुछ धाराएं दागी और जमीन पर लाशों को जला दिया। आकर्ष सिंघानिया ने 5 निम्न श्रेणी युद्ध मास्टरों से निपटने के लिए केवल थोड़ा समय लिया। आकर्ष सिंघानिया की वर्तमान साधना के साथ, जो चरम युद्ध मास्टर था, साथ ही वज्र आक्रमण तलवार तकनीक और नील ड्रैगन बादल विचरण कला में उसकी उपलब्धियों के साथ, वह युद्ध मास्टर दायरे के भीतर अप्रतिद्वंद्वी था। वास्तव में जब तक वे चरम युद्ध मास्टर नहीं थे या उनके पास वंशानुगत युद्ध आत्माएं या अन्य गुप्त खजाने नहीं थे, वे आकर्ष सिंघानिया के साथ 10 चालों से अधिक नहीं टिकते। जब उसने वज्र आक्रमण तलवार तकनीक को पूरी तरह से प्रदर्शित किया तो यह वज्र और हवा की गर्जना की तरह था, बिजली गिरने की तरह। हर चाल पिछले एक से अधिक मजबूत थी, अपने साधना दायरे से ऊपर के दुश्मनों को मारने में सक्षम थी। यदि वह कमजोर इरादों वाले दुश्मनों से छोटी इलता, तो उन्हें मारना तरबूज काटने जितना आसान होता। कुछ ऊर्जा का उपयोग करने के बाद आकर्ष सिंघानिया का मूल रूप प्रकट हो गया। ये रूपांतरण मंत्र के पर्याप्त स्तर तक साधना न होने का परिणाम था। जैसे ही वह ऊर्जा का उपयोग करता, वह तुरंत अपना मूल रूप वापस पा लेता। मैं आज इस स्थिति में इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मोहन सिंधव के शुरुआती मजाक, कमजोरों पर अपनी ताकत का जुल्म। यदि यह सिंधव परिवार के लिए नहीं होता तो मैं सड़कों पर एक चूहे की तरह नहीं भाग रहा होता, कुलीन परिवारों द्वारा पीछा किया जा रहा होता। यदि यह सिंधव परिवार के लिए नहीं होता तो टूटी हुई बांह वाला साधक नहीं मारा जाता। उसे उदासीन शब्दों जैसे, मैंने उसे पहले ही मार डाला है, अब और कुछ नहीं किया जा सकता, से आसानी से खारिज नहीं किया जाता। आकर्ष सिंघानिया की आंखें लाल थीं।
धनंजय सिंधव की खबर के अनुसार सिंधव परिवार मुखिया और उनके युद्ध संत विशेषज्ञ वर्तमान में उसे खोजने के लिए विकट वन में थे। इसका मतलब है कि सिंधव निवास में कोई युद्ध संत नहीं बचे थे। ऐसा कोई नहीं होगा जो आकर्ष सिंघानिया के लिए खतरा पैदा कर सके। इस दुनिया में बहुत सारी अनुचित चीजें थीं। आकर्ष सिंघानिया उनसे परेशान नहीं हो सकता था, न ही वह उनसे निपटने को तैयार था। हालांकि ये सिंधव परिवार बहुत घृणित था। वे बार बार उसे परेशान करते रहे। उस स्थिति में मैं बेहतर होगा कि उन्हें पूरी तरह से मिटा दूं, आकर्ष सिंघानिया ने अपने दिल में सोचा। उसने एक काला लबादा पहना और धीरे धीरे सिंधव निवास की ओर चला गया। सिंधव निवास शहर के पश्चिम में एक बड़ी सड़क पर था। ये हजारों वर्ग मीटर की भूमि पर फैला हुआ था। सामने के फाटकों पर अपव्यय का एक बड़ा प्रदर्शन था। बस उसकी ओर जाने वाली सीढ़ियां कम से कम 10 मीटर चढ़ती थीं। प्रत्येक तरफ 10 युद्ध मास्टर खड़े थे। प्रत्येक तरफ 2 विशाल पत्थर के शेर भी थे जो विस्मयकारी लग रहे थे। वहां कौन छिपा है? क्या तुम नहीं जानते कि यह सिंधव परिवार है? जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सिंधव निवास के फाटकों के सामने खड़े साधकों ने चिल्लाकर कहा जब उन्होंने आकर्ष सिंघानिया को काले लबादे में देखा। आकर्ष सिंघानिया ने अपना हुड नीचे किया और एक सुंदर चेहरा प्रकट किया। वह बेहद तेज दिख रहा था क्योंकि उसने अपनी हत्या की भावना को पूरी ताकत से जारी कर दिया। वह हल्के से मुस्कुराया, क्या मुझे यहाँ खड़े होने का भी अधिकार नहीं है? यह आकर्ष सिंघानिया है, जल्दी उसे मार डालो। परिवार मुखिया ने कहा कि जो कोई उसे मारेगा उसे वरिष्ठ का पद दिया जाएगा। सभी ने आकर्ष सिंघानिया की उपस्थिति को पहचान लिया। 20 युद्ध मास्टरों ने अपने हथियार निकाल और उमड़ती हुई हत्या की भावनाओं के साथ आगे बढ़े। आकर्ष सिंघानिया की दाहिनी आंख में एक असीम और अथाह लौ दिखाई दी, इससे पहले कि वह एक बैंगनी प्रकाश में बदल गई। बूम! 20 युद्ध मास्टर तुरंत और स्वतः ही जल उठे। उन्होंने दयनीय रूप से चिल्लाया। इससे पहले कि वे आकर्ष सिंघानिया तक पहुंच पाते, वे राख के ढेर में बदल गए। एक साधक जो सिंधव निवास के दरवाजे खोल रहा था, उसने ये दृश्य देखा। वह तुरंत चिल्लाया और एक बार फिर दरवाजे बंद कर दिए। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी आधी ऊर्जा समाप्त कर दी। उसने एक ऊर्जा पुनस्थापन गोली निकाली और निगल ली। 20 युद्ध मास्टरों ने उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। हालांकि वह इसे लंबा नहीं खींचना चाहता था। ये लड़ाई जल्दी समाप्त होनी थी। उसे कुलीन परिवारों के आने से पहले खत्म करना था। बैंग! आकर्ष सिंघानिया ने दरवाजे लात मारकर खोल दिए। वह केवल 2 कदम अंदर ले पाया था कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो ठंडी रोशनी से चमकती एक तलवार पकड़े हुए था, साधकों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करता हुआ आगे बढ़ा। नेता दिवंगत सिंधव परिवार के प्रथम वरिष्ठ का भाई सिंधव युगधर था। उसने आकर्ष सिंघानिया को धीरे धीरे अंदर आते देखा। उसने कोई चौंका देने वाला या हर्षित भाव प्रकट नहीं किया। उसने केवल घृणा का एक भाव प्रकट किया और कहा, तुम स्वर्ग का मार्ग नहीं चुनते, फिर भी कोई दरवाजा न होने के बावजूद तुम नरक में जाने पर अड़े रहे। मैं आज तुम्हें जिंदा खाल उतारूंगा ताकि मेरे बड़े भाई का बदला ले सकूं। फूची! उसे एक ऊर्जा प्रकाश तीर से जवाब मिला। तीर हवा में गूंजा, शान से उड़ रहा था। ये बिजली की गति से सिंधव युगधर की छाती की ओर उड़ा। सिंधव युगधर चौंक गया। एक ऊर्जा प्रकाश तीर ने उसके भाई को मार डाला था, इससे पहले कि उसे शहर की दीवार पर अपमान में कील की तरह ठोंक दिया गया था। वह ऊर्जा प्रकाश तीर की गति के साथ साथ आत्माहर धनुष के प्रभाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। बचने के लिए पर्याप्त समय न होने पर उसने अपने हाथ में तलवार को ऊर्जा से ढक दिया और उसे अपनी छाती के सामने रख लिया। बूम! पूरी ताकत से चलाए गए आत्माहर धनुष की गति ऊर्जा प्रकाश तीर के साथ मिलकर बहुत तेज थी। भले ही उसने सटीक अनुमान लगा लिया हो कि तीर कहाँ लगेगा, वह उसे रोकने में सक्षम नहीं होता। जब तक वह तलवार ऊपर उठा पाता, ऊर्जा प्रकाश तीर ने उसकी छाती को छेद दिया था। विशाल बल ने उसके शरीर को पीछे उड़ा दिया और उसे एक ऊंची दीवार पर कील की तरह ठोंक दिया। उसके मुंह से खून लगातार बह रहा था। उसकी उभरी हुई आंखों ने जिस किसी ने भी इसे देखा, उसे डरा दिया। आसपास का वातावरण शांत हो गया। सभी ने शेखी बघारते सिंधव युगधर को देखा। उसके बोलने के बाद दीवार पर कील की तरह ठोंक दिया गया। उन सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। उनके चेहरे अविश्वसनीय निगाहों से भरे हुए थे। आकर्ष सिंघानिया ने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं और आत्माहर धनुष को दूर रख दिया। उसने उन्हें चकित होने का कोई समय नहीं दिया। वह उस क्षेत्र की ओर दौड़ा जहां सबसे अधिक युद्ध मास्टर थे। नील ड्रैगन बादल विचरण कला को अपनी चरम सीमा तक प्रयोग किया गया। आकर्ष सिंघानिया तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत समूह के बीच में पहुंच गया। वज्र की गर्जना हुई। उसने तलवार खींचने का प्रयोग किया। तलवार चमकी और एक युद्ध मास्टर 2 हिस्सों में कट गया।
सिंधव परिवार के साधकों ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और आकर्ष सिंघानिया को घेर लिया। आकर्ष सिंघानिया के पीछे 3 साधक हवा में कूद गए, बेरहमी से उसकी पीठ पर हमला किया। यदि आकर्ष सिंघानिया इसे रोकने के लिए घूमता तो वज्र आक्रमण तलवार तकनीक की गति रुक जाती। इस प्रकार आकर्ष सिंघानिया ने उन्हें अनदेखा कर दिया। प्रकाश चाप प्रहार। हवा में एक 2 मीटर लंबा बैंगनी प्रकाश चाप चमक गया। उन 3 युद्ध मास्टरों में से एक, जो समय पर नहीं बच पाया, प्रकाश चाप द्वारा आधा कट गया। प्रकाश चाप में बिजली का प्रकाश उछल पड़ा और एक सदमे की लहर पैदा की, उन साधकों को पीछे उड़ा दिया जिन्होंने उसे घेरने की कोशिश की थी। बैंग 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 3 उदास बजने की आवाजें थीं। 3 तलवारों ने आकर्ष सिंघानिया की पीठ पर हमला किया था। तलवारों में डाली गई ऊर्जा ने आकर्ष सिंघानिया के कपड़ों को पीछे से उड़ा दिया। तीनों ने खुशी का भाव प्रकट किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, और अधिक प्रयास करो और इस मूर्ख को मार डालो। तलवारें आकर्ष सिंघानिया के कपड़ों के अंदर युद्ध कवच पर लगीं। हालांकि युद्ध कवच ने तलवार की धारों को रोक दिया, ये तलवारों में डाली गई ऊर्जा को रोकने में सक्षम नहीं था। भले ही आकर्ष सिंघानिया का शारीरिक शरीर बहुत मजबूत था, उसके आंतरिक अंग फिर भी हिल गए। आकर्ष सिंघानिया के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। आकाश आक्रमण प्रहार। आकर्ष सिंघानिया ने पीछे से हमले की परवाह नहीं की। उसने अपने पैरों से जमीन को धक्का दिया और शान से हवा में उड़ गया। उसने तुरंत सामने 6 युद्ध मास्टरों की छाती को छेद दिया। खून तुरंत हवा में फूट पड़ा और आकर्ष सिंघानिया पर गिरा। इससे वह एक आसुर की तरह लग रहा था। जिस क्षण उसने जमीन छोड़ी, वज्र की गर्जना हुई और जिन 3 युद्ध मास्टरों ने उस पर पीछे से हमला किया था, वे मांस की लेई बन गए। पूछी। अचानक आकर्ष सिंघानिया हवा में घूमा और वहीं रुक गया। खून ने उसके काले कपड़ों को लाल रंग दिया था। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी, नीचे हर कोई कांप गया। वज्र आक्रमण प्रहार। उसके पीछे एक असीम वज्र गर्जा, एक विशाल लहर की तरह जो आकाश तक उमड़ रही थी। हर लहर पिछली एक से अधिक मजबूत थी। इसने उसकी आभा जो अपने चरम पर पहुंच गई थी, उसे एक अछूत स्तर तक और भी ऊपर उठा दिया। बैंग। नीचे एक युद्ध मास्टर ने रोकने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसका आत्मा हथियार तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। चंद्र छाया तलवार ऊपर से नीचे की ओर चली। एक जोरदार आवाज के साथ ये सिंधव परिवार का युद्ध मास्टर 2 हिस्सों में कट गया, प्रत्येक पक्ष एक अलग दिशा में उड़ गया। वज्र आक्रमण द्वितीय श्रृंखला प्रहार। एक असीम वज्र गर्जा और आकर्ष सिंघानिया अचानक रुक गया। स्थान अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। चंद्र छाया तलवार अचानक एक शानदार बिजली के प्रकाश से चमक उठी। बिजली की एक लंबी किरण बन गई। पूछी। आकर्ष सिंघानिया के चारों ओर का वातावरण एक भंवर में बदल गया। भंवर के भीतर बिजली के अनगिनत चाप उछल रहे थे। कुछ सिंधव परिवार के साधक दौड़ते हुए आए, इस भयानक भंवर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक शानदार बिजली का प्रकाश आकाश में दौड़ा और एक असीम सदमे की लहर पूरे वातावरण में फैल गई। जो कुछ साधक दौड़ते हुए आए थे, वे तुरंत उड़ गए। बूम। आकर्ष सिंघानिया ने चिल्लाया। चंद्र छाया तलवार एक असीम बिजली की चमक के साथ जमीन पर पटक दी। धूल तुरंत हवा में उड़ गई और जमीन के पत्थर हवा में उड़ गए। कई दयनीय चीखें थीं। एक महत्वपूर्ण संख्या में लोग बिजली की चमक की चपेट में आकर राख में बदल गए। कुछ थे जो उड़ते पत्थरों की चपेट में आ गए। उन्होंने खून उल्टी किया क्योंकि वे पीछे उड़ गए। आकर्ष सिंघानिया ने अपनी तलवार वापस खींची और सीधा खड़ा हो गया। उसने सभी दिशाओं से आते रहने वाले साधकों को ठंडे रूप से देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और एक स्वर्ण मूर्ति पतली हवा से प्रकट हुई। बूम। एक विशाल स्वर्ण सिंह राजा सिंधव निवास में प्रकट हुआ। उसने तुरंत जमीन पर पैर पटका और कुछ साधकों को कुचल दिया जो समय पर नहीं बच पाए। शक्ति बहुत अधिक थी, इसने जमीन में एक विशाल गड्ढा बना दिया। आकर्ष सिंघानिया ने स्वर्ण सिंह राजा को एक स्वर्ण लौ उगलने के लिए नियंत्रित किया। सिंधव निवास तुरंत गरजती लपटों से जगमगा उठा। जब स्वर्ण सिंह राजा प्राचीन अवशेष में था, यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के युद्ध संत भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। सिंधव परिवार के ये युद्ध मास्टर उससे कैसे निपट सकते थे? आकर्ष सिंघानिया मूल रूप से स्वर्ण सिंह राजा का उपयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि सिंधव परिवार में बहुत अधिक आत्मघाती साधक थे। वे सभी उसका सिर लेना चाहते थे और इसके बदले में अनंत धन और शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। विशाल स्वर्ण सिंह राजा के प्रकट होने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो उसे रोक सके। सभी साधक चिल्लाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे सभी ऐसा करने में असमर्थ थे। उनमें से सभी या तो लेई में रौंद दिए गए या राख में जला दिए गए। सिंधव परिवार मुखिया और युद्ध संत यहाँ नहीं थे। इसके अलावा नेता सिंधव युगधर तुरंत मारा गया था।
अब जब अजय स्वर्ण सिंह राजा प्रकट हुआ, उनका मनोबल तुरंत चकनाचूर हो गया।